हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने 120 क्वेश्चंस करके जाने हैं। तो ये पार्ट नंबर सेकंड है, जिसके अंदर हम बाकी चैप्टर्स करेंगे। तो पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर 1 से लेके 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अभी 6 और 10 चैप्टर लास्ट में कंप्लीट करेंगे। तो अभी जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 7 करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 7 के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको वाई एक्सिस कहते हैं। ध्यान रखिए। तो देखिए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन के अंदर जब क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले क्या है, जैसे हमारे पास पॉइंट्स गिवन है तो पॉइंट्स के बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर, डिस्टेंस किस तरीके से निकालना है। तो डिस्टेंस का सबसे पहले फॉर्मूला आना चाहिए। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ध्यान रखिए, जहां पर दो पॉइंट्स गिवन होंगे उनके बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। अभी तक हमें सिर्फ पॉइंट ग्राफ पे बनाने थे, मगर अब डिस्टेंस वाले चैप्टर के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखनी होगी। तो डिस्टेंस इस तरीके से निकालना है। उसके बाद बात करते हैं, एक और फॉर्मूला आता है सेक्शन फॉर्मूला। देखिए, सेक्शन फॉर्मूला किस तरीके से है कि एक लाइन को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। जैसे ये लाइन है, इसको डिवाइड किया गया है कुछ रेशियो में, और किस पॉइंट पे डिवाइड किया गया है। एक पॉइंट गिवन है, जैसे मैंने मान लिया ये ए है, ये बी है। यहाँ पर ये x1 y1 होता है पहला पॉइंट, दूसरे वाला x2 y2 होता है, और यहाँ पर ये एक पॉइंट है सी जो डिवाइड कर रहा है, जिसको हम कहते हैं एक्स और वाई। तो यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगता है कि किस रेशियो में हम इन चीजों को डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड जरूरी नहीं है कि 1:1 में हो, अलग रेशियो में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो रेशियो कहते हैं m/n। तो यहाँ से फॉर्मूला बनता है एक्स का कि m x2, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, प्लस n x1 डिवाइड में m प्लस n। तो इसी तरीके से y का भी फॉर्मूला बनेगा m y2 प्लस n y1 डिवाइड में m प्लस में। तो इस तरीके से सेक्शन फॉर्मूला, देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला भी इसी से निकला है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर रेशियो क्या हो जाए, 1:1 हो जाए। तो जब भी मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करना हो तो वहां पर होगा x1 प्लस x2 डिवाइड में 2, y1 इक्वल टू में y1 प्लस डिवाइड में 2, ये y है। तो इस तरीके से हम कर पाएंगे। तो ध्यान रखना, ये तीन फॉर्मूले यूज होने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको वाई एक्सिस कहते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट होता है वाई का, वो पॉइंट नहीं होता। जैसे एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट गिवन है 2 है, तो यहाँ पर वाई हमेशा 0 होगा। उसी तरीके से वाई एक्सिस में क्या होगा, एक्स हमेशा 0 होगा और वाई कोई वैल्यू रखेगा। जैसे यहाँ पर 1 2 3 है, थर्ड 3 पॉइंट था। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन में एक्स एक्सिस की बात की जाए तो हमेशा वाई 0 होगा, और वाई एक्सिस की बात करें तो एक्स 0 होगा। तो इस तरीके से हम समझ पाएंगे क्वेश्चन। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अगर डिस्टेंस और सेक्शन भी आता तो मिड पॉइंट बनाने की, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसी से बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करते हैं कि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें आने चाहिए। तो सबसे पहले है स्क्वायर। देखिए, क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन होगा, एक स्क्वायर गिवन होगा, या फिर कोई भी 4 पॉइंट गिवन होंगे हमें ए बी सी डी, और बोला जाएगा कि ये क्या स्क्वायर है। तो हमें स्क्वायर के लिए क्या करना होगा, चारों साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। चारों साइड्स इक्वल कब होंगी, जब हम उनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। इसका मतलब ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, सी ए का डिस्टेंस और डी ए का डिस्टेंस, सी डी का डिस्टेंस, सी डी का डिस्टेंस, डी ए का डिस्टेंस। अगर इन चारों का डिस्टेंस निकालते हैं और वो इक्वल आता है, प्लस इनके जो डायगोनल्स हैं ए सी और डी बी, अगर ये दोनों चीजें इक्वल आती है तो वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। उसी प्रकार से रोम्बस है, रोम्बस में क्या है, सिर्फ चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, तो वो चीज क्या कहलाएगी, रोम्बस कहलाएगी। इसी प्रकार से रेक्टेंगल की बात करते हैं तो रेक्टेंगल में क्या बोला गया है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस और इनके बीच का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, और डायगोनल्स भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन में पूछा जाएगा क्या ये स्क्वायर है। स्क्वायर के लिए आपको क्या कंडीशन करनी होगी, इस तरीके से करनी होगी। रोम्बस के लिए इस तरीके से कंडीशन करनी होगी। उसी प्रकार से पैरेललोग्राम में बोला गया होगा अपोजिट साइड्स इक्वल है, मतलब डायगोनल्स इक्वल नहीं होने वाले, जैसे एसी नॉट इक्वल टू में डीबी। तो इस तरीके से अब क्वेश्चन में पूछा जाए कि पैरेललोग्राम हो मगर रेक्टेंगल नहीं हो, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस था। यहाँ पर जो थे डायगोनल्स क्या थे, नॉट इक्वल थे। तो यही बोला क्वेश्चन के इसमें पॉइंट में कि जो पैरेललोग्राम है उसमें रेक्टेंगल अगर वो नहीं है तभी नहीं है जब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जाएगा, वो डायगोनल्स इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से सारे पॉइंट्स हैं। तो देखिए, पहले फॉर्मूला याद करने हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जनरली आपको याद करने हैं, अपने समझ में रखने हैं कि इस तरीके से। उसी प्रकार से रोम्बस के बारे में बोला गया कि रोम्बस बट नॉट स्क्वायर। तो रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस था कि डायगोनल्स क्या थे, नॉट इक्वल थे, इसमें रोम्बस में, और स्क्वायर में इक्वल हो जाते हैं। उसी प्रकार एक और पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट, कोलिनियर। देखिए, एक लाइन है जिसमें 3 पॉइंट है ए बी सी, और बोला गया कि ये कोलिनियर है। हमेशा जो कोलिनियर होता है वो एक ही लाइन पे आना चाहिए। इसका मतलब है कि ए बी प्लस बी सी का जो डिस्टेंस है वो सी ए के इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स कि दो चीजों का जो डिस्टेंस है, दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, या कह सकते हैं ए बी प्लस में बी सी का डिस्टेंस हमेशा तीसरे वाले साइड के इक्वल होना चाहिए। देखिए, नाम जरूरी नहीं है, यहाँ पर ये चीजें इस तरीके से लिखी गई होंगी। आपके पास पॉइंट गिवन होंगे ए बी सी, और यहाँ पर ध्यान रखना कि दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो तीसरे वाले पॉइंट के सम के इक्वल होना चाहिए। मतलब दो पॉइंट्स का सम जो होगा, ए बी का डिस्टेंस बी सी का डिस्टेंस, इन दोनों का सम जो होगा वो तीसरे वाले के इक्वल होगा, तभी वो कोलिनियर कहलाएगा। उसी प्रकार से कुछ ट्रायंगल्स के बारे में बात करते हैं। ट्रायंगल्स के बारे में बात करते हैं, अगर ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल नहीं है तो यहाँ पर इसे स्केलर ट्रायंगल कहेंगे। उसी प्रकार से अगर दो ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है और तीसरे वाली नहीं है तो उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। और तीसरे वाला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जहाँ पर तीनों के तीनों क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं। सिर्फ आपको पता होना चाहिए, जनरली आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसी प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। मतलब दो साइडों का स्क्वायर करके वो तीसरी वाली साइड के इक्वल आता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ये सिर्फ पॉइंट्स आपको दिमाग में होने चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर ये पॉइंट आते हैं तो आप इजीली बता सकते हैं।
अब बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए कुछ 1 मार्क क्वेश्चंस होंगे और कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इस तरीके से समझना क्वेश्चन को कि क्वेश्चन हम किस तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ बोला डिस्टेंस, देखिए वो डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट गिवन है और एक ओरिजिन से डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम समझते हैं ओरिजिन क्या होता है। ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों कटते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो पॉइंट है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कितना होगा, 0 0 होगा। तो इसका मतलब जो एक पॉइंट हमें गिवन है डिस्टेंस के लिए वो कितना है, 0 0। जब भी क्वेश्चन में ओरिजिन की बात हो तो हमेशा पॉइंट रखना 0 0, और एक पॉइंट है -6 एंड 8। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस निकालना है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालिए, एक को x1 और y1 मान लीजिए और एक को x2 और y2 मान लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या आएगा, -6 -0 का होल स्क्वायर प्लस 8 -0 का होल स्क्वायर। तो ध्यान रखें माइनस माइनस ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, या कह सकते हैं -6 बचा, तो यहाँ 36 बचेगा और यहाँ पर 64 बचने वाला है। तो इनका सम होगा 100। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा 10 यूनिट, 10 यूनिट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट गिवन है और एक एक्स एक्सिस के बीच में ये डिस्टेंस निकालना। तो देखिए क्वेश्चन में ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ पर ये -1 इस तरीके से और 7 कुछ इस तरीके से गिवन है, यहाँ पर बोला है यहाँ पर 7 है। तो क्वेश्चन में बोला है कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बताइए, ये वाला डिस्टेंस बताना है, ये वाला डिस्टेंस। इसका मतलब ये वाली लाइन जो है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताना, ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है। तो एक्स एक्सिस से इतनी दूरी होगी जितना ये वाई का पॉइंट होगा। इसका मतलब जो इस क्वेश्चन का आंसर जो आने वाला है वो 7 यूनिट आंसर आने वाला है, कि 7 यूनिट जो है वो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो है। तो इस तरीके से क्वेश्चन में हम डायरेक्ट जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन को। तो 1 मार्क क्वेश्चन है दोनों वाले, तो आप 1 मार्क की तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, डायरेक्ट डिस्टेंस निकालना। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो देखिए तीसरे क्वेश्चन में एक पॉइंट गिवन है। अब यहाँ पे एक नया वर्ड है इक्वी डिस्टेंस, यहाँ पर वर्ड है समान दूरी, हिंदी में लिखा हुआ समान दूरी, इसमें इक्वी डिस्टेंस। तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है ऐसी दूरी जहां पर दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस हो। जैसे पी पॉइंट है और यहाँ पर ए और बी है, इनके बीच में जो दूरी है वो समान है, मतलब पी ए की डिस्टेंस पी बी के इक्वल है। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपका यहाँ पर आपका घर है, यहाँ पर आपके फ्रेंड का घर है और यहाँ पर स्कूल है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो डिस्टेंस है आपके घर से आपके फ्रेंड का और आपके फ्रेंड से आपके स्कूल का डिस्टेंस दोनों इक्वल है। तो हमेशा क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर पी ए इक्वल टू में पी बी हो जाएगा। अब फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप एक पेज पे लिखना है पूरे तरीके से, पूरा आ जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर x1 क्या मानना है, देखिए x1 आप क्या मान लीजिए, p के वैल्यू x1, ये y1 और ये x2 y2। तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर, और इधर यहाँ पर इसको मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, तो 1 माइनस, आप किसी को भी वैल्यू को मान सकते हैं, सिर्फ दोनों में p कॉमन है, 1 माइनस x प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसलिए ताकि इनके बीच में जो ये रूट है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हट जाएंगे रूट। तो यहाँ पर आप a माइनस b का होल स्क्वायर, तो आएगा 25 प्लस x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 प्लस y का स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू में यहाँ पे भी होल स्क्वायर ओपन करना, तो यहाँ पे भी आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस यहाँ पे भी 25 माइन प्लस y का स्क्वायर माइनस 10y। तो देखिए अब ये इक्वल टू है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल होगा, जब भी इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन आए तो हमेशा ये दोनों चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, x स्क्वायर से x स्क्वायर और y स्क्वायर से y स्क्वायर। अब बाकी जो चीजें बची हैं उनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए 25 से 25 भी कैंसिल हो रखा है। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बचा माइनस 10x, यहाँ पे बचा 1, ये 1 से 1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 2y माइनस 2y। तो यहाँ पर आएगा माइनस 2y, तो यहाँ पे लिखना माइनस 2y इक्वल टू माइनस 2x माइनस 10y। एक्स एक्स वाले एक तरफ लेके जाते हैं, वाई वाले एक तरफ, इसको इधर ले आते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 8x, यहाँ पर 10 प्लस आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या बचेगा 8y। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू में y। तो देखिए क्वेश्चन में यही प्रूव करना था कि x की जो वैल्यू है वो y के इक्वल आ जाए। तो इक्वी डिस्टेंस पे पॉइंट भी निकालने के लिए दे सकता है, आपको पॉइंट भी वैल्यू बोल सकता है कि यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे कि एक पॉइंट गिवन है p का 0, y बोल सकता है, y एक्सिस x एक्सिस। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इक्वी डिस्टेंस में दोनों को इक्वल रखना है और सॉल्व करना है। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक लाइन है जो y एक्सिस पे काटती है और x एक्सिस पे काटती है एक पॉइंट पे p पे। ठीक है, p पॉइंट जो है वो कहीं y एक्सिस पे कटता है और यहाँ पर जो Q पॉइंट है वो x एक्सिस पे कैंसिल है। तो जो P का पॉइंट आने वाला है y एक्सिस का मतलब है तो y की वैल्यू गिवन है, तो इसका मतलब 0 और कोई वैल्यू आने वाली है। ठीक है, और Q का जो पॉइंट होगा वो कितना होगा, x और 0, x एक्सिस पे कैंसिल आउट हो रहा है। आगे बोला है कि इफ r इज अ मिड पॉइंट, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो P पॉइंट था, P और R, जैसे P पॉइंट और R Q पॉइंट है, इनके बीच में एक मिड पॉइंट है R। तो क्वेश्चन में बोला है जो P और Q का पॉइंट निकालो, तो P R की वैल्यू इतनी है। अब देखिए मिड पॉइंट का आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू में x1 प्लस x2 डिवाइड में 2, y इक्वल टू में y1 प्लस y2 डिवाइड में 2। तो ध्यान रखिए ये कितना है 2। अब यहाँ पर ये x1 की वैल्यू कितनी होगी 0 y, और यहाँ पर ये वैल्यू होगी x0। तो इस तरीके से मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए p पॉइंट जो आएगा, तो यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी है 0 और x2 की वैल्यू कितनी है x डिवाइड में 2। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4। उसी तरीके से y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y की वैल्यू है 5। ये जो पॉइंट है ये होता है भाई, इक्वल टू में y1 की वैल्यू, इसको y1 माना है,
किसको, इस वाले पॉइंट को, ठीक है। तो y और y2 की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो y की वैल्यू जो आएगी वो निकल के आएगी 10 और x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 4, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन, एक लाइन सेगमेंट पे x एक्सिस और y एक्सिस इस तरीके से डिवाइड हो रहे हैं मिड पॉइंट पे, तो आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का तरीका यही है कि आप देखिए क्वेश्चन को, सिर्फ पढ़ना है क्वेश्चन को। आप अगर अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, ठीक है। यहाँ जो पॉइंट गिवन था वो 2 और 5 गिवन था हमें। 2 और 5 जो है वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब ये x और y की वैल्यू गिवन है, x और y की वैल्यू गिवन है। तो इस तरीके से सिर्फ क्वेश्चन को पढ़िए, गिवन जो लिखा है वो लिखिए सबसे पहले, और जो प्रूव करना है उसके बाद वो लिखिए और सॉल्व कीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, इस तरीके से पॉइंट है और उनको डिवाइड किया है किसने, पी पॉइंट ने। तो यहाँ पर जो ए पॉइंट है वो है 4 - 5 और बी है 4 - 5। पी पॉइंट हमें गिवन नहीं तो इसको एक्स और वाई मानते हैं। अब देखिए रेशियो जो गिवन है वो है 2 रेशियो, और देखिए ए बी, यहाँ पर ए पी बटे में ए बी का रेशियो है 2:5। तो ध्यान दीजिए जब भी क्वेश्चन के अंदर पूरा कंप्लीट रेशियो गिवन हो तो देखिए आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 5 है तो ये डायरेक्ट 3 है, मगर सब्जेक्टिव एग्जाम है तो इसको सॉल्व भी करके दिखाना है। तो सॉल्व देखिए किस तरीके से करते हैं, क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल करना है पहले और -1 करना है दोनों तरफ, 5 - 2 -1। तो यहाँ पर आएगा ए बी माइनस ए पी डिवाइड में ए पी इक्वल टू में 5 - 2/2। तो यहाँ पर जो आएगा वो निकल के आएगा पी बी बटे में ए पी इक्वल टू में 3/2। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स और वाई पॉइंट भी निकालो, मतलब पी का पॉइंट निकालो। तो पी का पॉइंट क्या है, ये देखो सेक्शन फॉर्मूला बन गया। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाना, तो एक्स का सेक्शन फॉर्मूला होता है m x2 प्लस में n x1 डिवाइड में m प्लस में n, और यहाँ पर y का होता है m y2 प्लस में n y1 डिवाइड में m प्लस में n। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पर आएगा 8, देखिए मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, 4 × 2 प्लस 4 × 3 12/5। तो यहाँ पर आ जाएगी 20/5, इट मीन्स 4। इस तरीके से y निकालना है, तो y की वैल्यू आएगी -5 10 -10 -15 डिवाइड में 5। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी -25/5, इट मीन्स -5। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ देखिए सेक्शन फॉर्मूला किस तरीके से लगाना है, रेशियो गिवन हो तो इस तरीके से सॉल्व करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस। तो देखिए एक्स एक्सिस का मतलब y एक्सिस, इसमें एक्स एक्सिस नहीं है क्वेश्चन में, अगर y एक्सिस गिवन है तो y एक्सिस का मतलब होता है पॉइंट कुछ इस तरीके से गिवन होगा। पॉइंट का मतलब है कि y का पॉइंट गिवन है और x 0 है। तो यहाँ पर जो डिवाइड किया गया है एक लाइन सेगमेंट को, जैसे a और b, और जैसे अभी हमने p पॉइंट माना था तो इसको मैं p पॉइंट माना था, ये 5 और 6 है, -6 है, और यहाँ पर है -1 -4, और ये x और y है। मगर यहाँ किसमें, y एक्सिस में, तो यहाँ पे ये जो x है ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब y पॉइंट गिवन है या y पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या है, रेशियो निकालना है, m रेशियो n, मगर यहाँ पर केवल m रेशियो n गिवन, m रेशियो n निकालने के लिए बोला। तो जब भी क्वेश्चन में रेशियो ना गिवन हो तो हम इसको लेट करते हैं। तो लेट करना है m रेशियो n को हमेशा k रेशियो 1, ध्यान रखना k रेशियो 1 मानना है। अब जो वैल्यू हमें गिवन नहीं है, क्या गिवन नहीं है, x, हमें उसकी तरफ नहीं देखना जो गिवन नहीं है, y की तरफ जो गिवन है। गिवन क्या है, x गिवन है, तो x कितना है गिवन 0। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है x2 m प्लस में n x1 डिवाइड में m प्लस में n। तो x की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू क्या है, k, हमने k मानी है, और x2 का मतलब -1 और n की वैल्यू 1 इंटू में 5 डिवाइड में k प्लस 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा -k प्लस 5। तो k की वैल्यू जो आ जाएगी 5। तो इस तरीके से k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना k का मतलब होगा 5:1, तो 5:1 इसका आंसर होगा। अगर क्वेश्चन में y पॉइंट भी कह दे, तो अब हमारे पास m रेशियो n गिवन है, तो m रेशियो n की जगह वैल्यू रखनी है 5 इंटू, और y कितना है -4, y2 -4 है, यहाँ पर रखना है 1 इंटू में -6, और डिवाइड में लिखना है 5 प्लस 1। इस तरीके से आगे हम सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आएगा -20 -6/6। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर पाएंगे अगर क्वेश्चन में y का पॉइंट हमें गिवन या फाइंड आउट करने के लिए दे दिया है क्या है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन में x एक्सिस गिवन होता, देखिए x एक्सिस गिवन होता तो हम क्या करते हैं, y के पॉइंट को 0 मान के यहाँ पे वैल्यू में 0 ले रखते और यहाँ से रेशियो निकालते। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे हैं। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है केस बेस्ड क्वेश्चन। देखिए यही एग्जाम में आने वाला है 4 नंबर में, इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं 4 मार्क्स के। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो आने वाले हैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करने हैं। आप इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और ये क्वेश्चंस देखिए कि किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस वही है, क्वेश्चन कुछ अलग नहीं है, जो आपने क्वेश्चंस ऊपर किए हैं वही है, सिर्फ क्या कर दिया जाए, एक ऐसी स्टेटमेंट लिखी जाएगी और कुछ 3-4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एक गिवन होगी फिगर। तो कुछ ऐसा, और सबसे ईजी क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब कोई 1 मार्क में क्वेश्चन हो, 1 मार्क में क्वेश्चन हो और 2 मार्क में क्वेश्चन हो तो क्या ही क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन बोला है, ये क्वेश्चन में क्या क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है और पी क्यू आर स्क्वायर गिवन है। देखिए हिंदी वाले स्टूडेंट भी आप अपनी स्क्रीन को पॉज कीजिए और ये हिंदी में जो गिवन है आप इसको पढ़िए और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और इस तरीके से देखिए कि क्या-क्या चीजें गिवन है, मैं कैसे सॉल्व करा रहा हूं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक ओरिजिन पे ओ ओरिजिन है और कोऑर्डिनेट पी दे रखा है और क्यू पॉइंट दे रखा है और आर निकालना है और एस निकालना है। तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर एक्स एक्सिस तो पॉइंट गिवन है, उसका मतलब ये 200 है और यहाँ पर -200 है। हमें वाई पॉइंट चाहिए, वाई पॉइंट का मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी चाहिए।
तो क्या करना होगा, अब ये स्क्वायर है तो ये और दूरी इन दोनों की दूरी के इक्वल हो जाएंगी, तो इस तरीके से ये दूरी निकालनी है। देखिए दूरी कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ का करना है 200 प्लस 200, तो इनकी जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी 400 आ जाएगी। पॉइंट निकालने हैं, डिस्टेंस नहीं निकालना, यहाँ पर पॉइंट निकालने हैं, ठीक है, पॉइंट निकालने हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, पॉइंट निकालना है, तो पॉइंट निकालने के लिए कितना हो जाएगा 200, और यहाँ पर ये डिस्टेंस यहाँ तक का ये जो इतनी दूरी जो है वो 400 आ जाएगी, यहाँ पर ये जो दूरी है ये कितनी आ जाएगी 400 आ जाएगी, तो -200 और 400, तो इसका मतलब जो x जो r का पॉइंट होगा वो होगा 200 और 400। देखिए आप यहाँ से मेजर कर सकते हैं, ये देखिए माइनस में ये ओरिजिन है 0, तो -200 और यहाँ पर +200, ऐसा मत कर देना कि इन दोनों को प्लस करो और 0 डिस्टेंस आ जाए, कभी भी डिस्टेंस जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी है तो कुछ ना कुछ पॉइंट प्लस में ही निकलेंगे, तो इस तरीके से समझना। और s का कितना आ जाएगा -200 और यहाँ पर आ जाएगा 400, तो ये कोऑर्डिनेट है, समझने की कोशिश करना कि ये जो है x एक्सिस से कितनी दूरी पर है, और y पॉइंट, ठीक है, y कोऑर्डिनेट, हमें y कोऑर्डिनेट निकालना था, y कोऑर्डिनेट जैसे क्वेश्चन में गिवन होता है ना, अभी हमने क्वेश्चन किया यहाँ -1 था यहाँ 7 था, तो मैंने बताया था ये डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ से जितना ये डिस्टेंस इसने कवर किया होगा तो ये कितना किया होगा 7 यूनिट, तो इस तरीके से समझने की कोशिश करना। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ पी क्यू स्क्वायर, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर के, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, अभी हमने साइड निकाली तो ये 400 साइड आई, ये 400 साइड आई, और ये 400 साइड आई, अभी किया है ना, ऐड किया है उनको क्वेश्चन को, ठीक है, तो 400 इंटू 400, तो यहाँ पर आ जाएगा 16, 1 2 3 4 12, ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ, देखिए डायगोनल में बोला, अब यहाँ से ये पॉइंट बात करें, ये पॉइंट निकालना आपको, ये पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो ये पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना होगा, तो पी पॉइंट हमें कितना है -200 और 0, और अभी हमने आर पॉइंट निकाला तो 200 और 400, इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो पी आर के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं तो x2 -x1 फॉर्मूला आप यूज कर लेना, तो -200 या 200 प्लस 200 का स्क्वायर प्लस 400 माइनस 0 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 400 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर, तो यहाँ पर इनको सॉल्व करना, देखिए आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ 1600 प्लस 1600, या आप इसको पूरा सॉल्व कीजिए और यहाँ पर आया 3200 और इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पर 4 इंटू 8 इंटू 00 कुछ करके आ जाएगी, तो यहाँ पर जो 400 या इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10, 2 भी यहाँ पे, ठीक है, तो 400 बाहर आ जाएगा अंडर रूट 2। देखिए ध्यान रखिए जब भी क्वेश्चन के अंदर इस तरीके के स्क्वायर गिवन हो, यहाँ पर क्या गिवन हो, यहाँ पर दो नंबर एक जैसे नंबर हो, तो यहाँ ध्यान रखना आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं कि 400 को कॉमन ले सकते हैं और 1 प्लस 1 आ जाएगा, 400 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अब 400 बाहर आ जाता है तो 400 रूट 2 इसका आंसर हो जाएगा, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं लास्ट पार्ट की, तो यहाँ बोला एस को डिवाइड किया है, एस को डिवाइड किया के रेशो 1 में, किसने सी और ए ने, के रेशो 1 में, और ए पॉइंट गिवन है 200 800, और के की वैल्यू निकालनी है, तो सी पॉइंट भी कहीं गिवन होगा वैल्यू के अंदर, सी पॉइंट भी गिवन है, के की वैल्यू निकालनी है तो ए पॉइंट गिवन है और एस डिवाइड कर रहा है, एस पॉइंट हमारे पास गिवन है, एस पॉइंट हमारे पास अभी हमने कैलकुलेट किया -200 और 400, अब की बार सी पॉइंट भी हमारे पास गिवन नहीं है, सी पॉइंट भी हमारे पास गिवन नहीं है, ध्यान रखना कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, वैसे तो के की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन के अंदर, तो हमें सी पॉइंट भी पता होना चाहिए, तो देखिए सी पॉइंट डायग्राम से देखते हैं कितना होगा सी पॉइंट, क्वेश्चन में सी पॉइंट नहीं गिवन तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं सी पॉइंट को, ये ग्राफ में गिवन होना चाहिए, ठीक है, देखिए सी पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे सी पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो सी पॉइंट के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन तो नहीं है ऊपर, सी पॉइंट के बारे में, सी पॉइंट के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन तो नहीं गिवन है, चलिए देखिए सी पॉइंट के बारे में क्या है, सी पॉइंट के बारे में सी पॉइंट कितना होगा, यहाँ पर ये पी और क्यू है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और यहाँ पर भी कितना है 1 2, देखिए ये 100 100 का गैप है, 0 100 और ये 200, यहाँ पर अगर वैल्यू नहीं गिवन तो इसको सॉल्व करना, ये 100 हो गया -100, ये 200, ये 300 400, यहाँ पे 300 400 500 और 600, तो सी की वैल्यू आ जाएगी -600 0, तो यहाँ पर आएगी -600 और 0, तो आप किसी भी एक फॉर्मूले का यूज करके, ये कितना 400, आप क्या करेंगे किसी भी x का यूज करके आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं, अभी ऊपर निकालनी सिखाई, x की वैल्यू -200 है और x2 की वैल्यू 200 है, 200 इंटू में m क्या है k है प्लस 1 इंटू में -600 बटे में k प्लस में 1, तो इसको सॉल्व करना है, ये सॉल्व आपको करना है और सॉल्व करके कमेंट में आप इसका आंसर दीजिए, यहाँ मैं कर देता हूँ, ठीक है, k प्लस 1 इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर आएगा -200 k प्लस 1 इक्वल टू में 200 के -600, तो यहाँ पर आएगा -200 के -200 200 के -600, ठीक है, एक तरफ लेके जाइए तो यहाँ पे 400 और यहाँ पर बचेगा 400 के, तो के की वैल्यू आ जाएगी 1, तो के का जो रेशो आएगा वो 1 आएगा, तो इसका मतलब 1:1 इसका रेशो बनने वाला और के की वैल्यू जो है 1 है, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गए होंगे, ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, अगर ये आप पॉइंट्स सारे पता करते हैं तो आप देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं आना है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, अगर आप देखते हैं इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या किस तरीके से गिवन हो, डायग्राम को देखिए, बहुत इजी वाले क्वेश्चन आने वाले, मुश्किल वाले क्वेश्चन नहीं आने वाले कि केस बेस में आपको मुश्किल क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, तो देखिए नेक्स्ट चैप्टर में सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कुछ फॉर्मूले होंगे इस चैप्टर में, तो सबसे पहले क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या फॉर्मूले उनका यूज करना किस तरीके से, देखिए यहाँ पर एक इस तरीके से एक ट्रायंगल होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है,
जो 90 डिग्री का होता है इसके सामने जो एंगल गिवन होता है उसे हम थीटा कहते हैं, ध्यान रखिए। जो गिवन होगा ए बी सी, तो यहाँ पर रखना साइन सी की वैल्यू जो होगी वो थीटा होगी, ठीक है। अगर यहाँ पर पूछे साइन ए की वैल्यू, तो हमेशा जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर ये ए यहाँ पर होना चाहिए, ए तो सी यहाँ पर बी, बी हमेशा फिक्स होता है, बस इनको चेंज करना। इसको पी कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको बेस कहते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इनका फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल टू में एच स्क्वायर, ठीक है। तो इससे कोई भी अगर वैल्यू गिवन नहीं है तो यहाँ से निकाल लेते हैं। अब सबसे पहले जो हमें टेबल याद करनी है, देखिए 6 रेशियो होते हैं इसके अंदर, साइन थीटा, कोस थीटा, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पर आएगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और इनके अपोजिट जो होते हैं वो होते हैं कोसेक थीटा, और ये होता है सेक थीटा, और यहाँ होता है कोट थीटा। तो एक टेबल याद करनी है आपको, पी बी पी एच एच बी। तो इसका मतलब होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो इस तरीके से आप इस टेबल को याद कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है साइन थीटा, और साइन थीटा के ऊपर क्या लिखा हुआ है पी, और यहाँ पर इसके नीचे क्या लिखा हुआ है एच, तो पी बाई एच। उसी तरीके से अगर कोसेक की बात करें तो कोसेक थीटा का मतलब होता है जो इसके नजदीक है एच बाई पी। उसी प्रकार से कोस थीटा की वैल्यू बी बाई एच, और सेक की वैल्यू एच बाई बी। उसी प्रकार से टेन थीटा की वैल्यू पी बाई बी, और यहाँ पर कोट थीटा की वैल्यू बी बाई पी। और एक और ध्यान रखना कि टेन थीटा का एक और फॉर्मूला यहाँ से बन जाता है, टेन थीटा इक्वल टू में साइन थीटा बाई कोस थीटा। अभी यूज करके देखना, साइन का मतलब होता है पी बाई एच, और किसका मतलब होता है बी बाई एच, एच से एच कैंसिल हो जाएगा इसलिए पी बाई बी। उसी प्रकार से कोट थीटा की जो फॉर्मूला बनेगा कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा, और ध्यान रखना ये इसके रेसिप्रोकल होते हैं। इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू में वन बाय कोसेक थीटा। तो इसी तरीके से बाकी सभी भी होते हैं, ठीक है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए, इस तरीके से सारे के सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट में, सेकंड एक्सरसाइज में जो चीजें यूज होंगी, जिसमें हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने का सबसे ईजी तरीका है, पहले लिख लीजिए यहाँ पर वैल्यू, उसके बाद यहाँ पे लिखिए पी बी एच, और काउंटिंग लिखनी है 0 1 2 3 4, और एक बार रिवर्स काउंटिंग 4 तक, और एच में लिखना है 4 4 4 4 4। अब कोई भी वैल्यू, जैसे साइन 45 की वैल्यू पूछिए, तो साइन का मतलब अभी हमने पढ़ा है पी बाई एच होता है। तो साइन पे 45 पे देखिए पी पे क्या लिखा है 2, एच पे क्या लिखा है 4, और इसके ऊपर लगाना है रूट, और अगर ये अंदर सोल्व होता है सोल्व कीजिए, अदरवाइज इनको बाहर निकाल दीजिए। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे एक और वैल्यू निकाल देते हैं 10 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री का मतलब होता है पी बाई बी। तो यहाँ पे 30 डिग्री का मतलब होता है 1, और बी पे 3, और इसके ऊपर क्या लगाना रूट लगाना, तो यहाँ पर बनेगा 1/√3। तो इस तरीके से हम वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं इससे, ठीक है। अब देखिए थर्ड एक्सरसाइज में जो हम यूज करने वाले फॉर्मूले हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए एक फॉर्मूला याद करना है, बाकी सभी फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से बनने वाले हैं। देखिए ये फॉर्मूला आपको याद करना है। अब क्या करना है, यहाँ से जब वैल्यू आप निकाल लेंगे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/cos स्क्वायर थीटा, उसी प्रकार से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल जाएगी 1/sin 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से वैल्यू, अगर खाली साइन की थीटा की वैल्यू पूछे तो यहाँ से आएगी √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से आप सोल्व करेंगे। मगर अगर ये साइन थीटा आपको याद है तो आप बाकी भी बना सकते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, एक बार साइन स्क्वायर थीटा से इसको डिवाइड करना है बोथ साइड। अब जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पर एलसीएम अलग अलग करेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 1, और यहाँ पर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर बचेगा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। और अभी मैंने बताया कि कोस और साइन क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा, और 1 बाय साइन का मतलब होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से एक इक्वेशन और बन जाएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 को एक तरफ रखना है और बाकी दूसरी चीज को यहाँ पर लेके जाना है। तो एक और यहाँ से वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी। अब आप इससे कोसेक निकाल सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट की वैल्यू निकाल सकते हैं इससे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस। तो इस तरीके से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए एक और फॉर्मूला बनने वाला है। जब हमने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो हम किससे डिवाइड करेंगे, अब की बार हम किससे डिवाइड करेंगे कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। तो यहाँ पर आप डिवाइड करना है कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो डिवाइड करना है कोस स्क्वायर थीटा से, कोस स्क्वायर थीटा से। तो यहाँ पर आएगा टेन स्क्वायर थीटा, एलसीएम अलग अलग करके यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आएगी वैल्यू 1 को एक तरफ रखना है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। तो इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें किस किसी वैल्यू निकाल सकते हैं, सेक की वैल्यू निकाल सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, और एक और वैल्यू निकाल सकते हैं हम टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरफ भेज, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे फॉर्मूले होने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। आप इन फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। तो जो जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, कौन कौन सी टेबल पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1, उसके बाद पढ़ा हमने कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1, उसके बाद पढ़ा हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। तो इस तरीके से सारे फॉर्मूले हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन और सेक की। देखिए साइन और सेक की किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट, अब ये कुछ इस तरीके से लिखा है 15। तो सबसे पहले क्या कीजिए, कोट, इसके कोट को अकेला बनाइए 8/15। अब कोट का मतलब हमने पढ़ा था बी बाई पी, ये पढ़ा था हमने बी बाई पी। तो ध्यान रखिए कि बी बाई पी है तो हमारे पास एक और वैल्यू होनी चाहिए जिसका मतलब होता है एच। तो एच का हमने पढ़ा था एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मतलब फाइंड आउट करना था अंडर रूट बी का स्क्वायर, यहाँ 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 64, तो यहाँ पर आएगा 289, ये किसका होता है 70।
का स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या रूट से बाहर निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा है साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो साइन ए का मतलब होता है पी बाय एच, तो पी की वैल्यू हमारे पास कितनी 15 और एच की वैल्यू हमने फाइंड किया अभी भी 17। उसके बाद बोला सेक ए की वैल्यू, तो सेक का मतलब होता है बी बाय एच, तो बी की वैल्यू हमने 8 पढ़ी तो इसकी वैल्यू 17। तो इस तरीके से कोई भी अगर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल दी जाए तो आप इस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गई होंगी। अब बात करते हैं देखिए नेक्स्ट थिंग, देखिए यहाँ पर आएगा ये वाला क्वेश्चन, तो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए अल्फा है, तो यहाँ पर साइन अल्फा 1/√2 है और कोट बीटा √3 है, और क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए यहाँ पर अगर मैं अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर दूं तो मुझे बाकी सब चीजों की कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान दीजिए क्या कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसकी वैल्यू 1/√3 है, तो यहाँ साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है, हमने अभी फाइंड आउट भी की है। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी अल्फा की वैल्यू। अभी कोट बीटा हमने 10 की निकाली थी, अब कोट में चेक करना है। तो देखिए जब भी हमेशा ध्यान रखना, एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, जब भी देखना ध्यान से सुनना कि कोट के अंदर जो 30 डिग्री है वो 10 60 डिग्री की वैल्यू होगी, और जो 10 30 डिग्री की वैल्यू है वो कोट 60 डिग्री की वैल्यू होगी। तो अभी हमने अगर मैं 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर दिया, √3 जो है ये हमेशा कोट 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट होगी। नहीं तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि कोट 30 डिग्री का मतलब क्या होता है। कोट 30 डिग्री का मतलब 30 डिग्री पे देखना 0 1 0 1, तो 1 यहाँ पर होता है p बाय b, तो p पे आएगा 1 और b पे क्या आएगा √3, तो कोट 30 डिग्री। तो आप निकाल सकते हैं, आपके पास टेबल है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं उस टेबल में कैसे कैलकुलेट किया करनी है। टेबल आपको मैंने बता दिया, आप एग्जाम में पहले जाके उस टेबल को बना लीजिए और बाकी सभी वैल्यूज फाइंड आउट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। अब बीटा की वैल्यू आज क्या पूछा है, कोसेक अल्फा की वैल्यू, तो कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू प्लस कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री की वैल्यू तो √2 और इसकी वैल्यू होती है 2। आप टेबल से कैलकुलेट करें तो जो आंसर आएगा वो आएगा 2 प्लस √2। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं देखिए घबराने वाली क्वेश्चन नहीं है, ये इस तरीके से इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, ये बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। मुश्किल क्वेश्चन तब होंगे जब क्वेश्चन के अंदर और कुछ ऐसा गिवन होता कि अल्फा बीटा की जगह कोई और चीजें गिवन होती या दोनों मर्ज करके गिवन होती। यहाँ भी अल्फा बीटा अलग अलग गिवन है, तो वहां वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और वैल्यू को पुट कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। एक तो जो बच्चा स्टूडेंट है तो टेबल याद कर ले या मेरी तरह टेबल बनाना सीख ले, या फिर इस तरीके से 2 into में 1 माइनस कोस है कोस स्क्वायर। देखिए अभी ध्यान रखिए 60 और 90 की वैल्यू, देखिए साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ ध्यान रखना था, मेरे मुझे पता है अगर मैं साइन की वैल्यू याद कर लेता हूँ तो कोस 60 की वैल्यू या कोस की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। और इनके रेसिप्रोकल क्या होते हैं, कोसेक में होते हैं और इसमें सेक में होते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी निकल के 1/2 1/2 1/2, ठीक है। अब इसको सोल्व करना 3/4 प्लस 2 माइनस 1/2, ठीक है। एलसीएम लेना 4 3 प्लस में 4 माइनस 4 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा 8 माइनस 2 तो आएगा 11 माइनस 2/4, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 9/4। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। ध्यान रखना क्वेश्चन में जिस तरीके से क्वेश्चन गिवन है उस तरीके, अच्छा स्क्वायर था, सॉरी सॉरी स्क्वायर था यहाँ पे, थोड़ा सा थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे स्क्वायर था, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर होने की वजह से इसका जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अब या तो डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं आप, डायरेक्ट एलसीएम नहीं लेना चाहते तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व कर लीजिए पहले। 4 3 प्लस में 1/2 प्लस 2, यहाँ पर आएगा ये 4/4 प्लस 2, यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा 3। इस तरीके से देखिए आप डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते हैं, अगर जो स्टूडेंट एलसीएम लेंगे वो आएगा 3 प्लस में 8 माइनस 1, तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 11 माइनस था, सॉरी माइनस था यहाँ पे, मिस्टेक बार बार होगी, ठीक है, माइनस था यहाँ पे, तो यहाँ पर आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा माइनस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी तरीके से कीजिए, आंसर आपका टैली हो जाएगा एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे आएगा 1/2, तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो आंसर नहीं आएगा 5/2 माइनस 1/4, तो यहाँ पर आएगा 10/4, तो आएगा 5/2। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं आप, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट में क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी देखिए जो पिछले वाले क्वेश्चंस में क्या था, उनमें सिर्फ वैल्यू वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, मगर अब की बार x की वैल्यू, तो इनमें कुछ मिसिंग है। देखिए जैसे इसमें ये x मिसिंग है, तो इस तरीके से अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो किस तरीके से क्वेश्चन करने वाले, देखिए क्या करना है, सिंपल जैसे वैल्यू पुट करते हैं वैसे ही पुट करनी है। तो 2 into में 2 का स्क्वायर, कोस स्क्वायर 30 था, कोस स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 2, यहाँ पर 2 लगा, x into में sin 30 sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 into tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 का, ठीक है, होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर दोनों के ऊपर था। यहाँ पे देखिए स्क्वायर है स्क्वायर है स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगाना है, और इक्वल टू में 10, तो इसको सोल्व करना है। तो 2 into में 4 प्लस में x into में 3/4 माइनस 3/4 into में 1/3 इक्वल टू में 10, इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर आएगा 8 प्लस में x into में 3/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस 1/4 इक्वल टू में 10, 8 को उधर लेके जाना है तो यहाँ बचेगा 2, तो यहाँ बचेगा 3x/4 माइनस 1/4। अब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 4 एलसीएम लेना है, तो यहाँ पर आएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू में 2, तो यहाँ 3x माइनस 1 इक्वल टू में 8, और x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी 3। तो इस तरीके से कोई भी x की वैल्यू भी दे सकता है, कोई वैल्यू भी दे सकता है, ठीक है। तो डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकता है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी भी दे सकता है, कोई डिग्री में, जैसे ये वाला क्वेश्चन डिफरेंट था, ये वाला क्वेश्चन डिफरेंट, तो इस तरीके के क्वेश्चन हो तो इस तरीके से करने हैं।
अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर ये इफ tan थीटा tan a प्लस बी इक्वल टू में √3 है, वो tan a माइनस बी इक्वल टू में 1/√3 है। तो कुछ ऐसी वैल्यू बतानी है a प्लस बी की जो 90 से छोटी और 0 से बड़ी हो, और a b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इनका सम भी 90 से छोटा होना चाहिए और a b की वैल्यू फाइंड देखिए जब भी क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाए तो करना क्या है, tan a प्लस में b और यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू देखनी है जो tan की वैल्यू हो, तो ये tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है और यहाँ से tan को कैंसिल आउट कर देना है, हटा देना, तो a प्लस में b 60 डिग्री, ठीक है, ये हटाना है, ठीक है, ऐसे काट के नहीं दिखाना, सिर्फ ये यहाँ तक ही दिखाना है। आगे क्या करना है, यहाँ पे भी ऐसे करना है सेम, tan a माइनस b और ये कितनी है, tan 30 डिग्री की वैल्यू है, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी a माइनस बी की वो आएगी 30 डिग्री। अब दो इक्वेशन बन गई, अब इसके अंदर आप एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हो, तो यहाँ लिखना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ऊपर नीचे लिखनी है और यहाँ सोल्व करना है, तो 2a इक्वल टू में 90, a की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। उसी प्रकार से किसी वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। तो देखिए दोनों का सम भी 90 से छोटा है और ये दोनों वैल्यू भी कितनी है, 90 से छोटी है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके कोई भी क्वेश्चन आए तो आप देखिए इस तरीके, देखिए एक और क्वेश्चन है नीचे, यहाँ पर क्या बोला है, आपके साइन की वैल्यू है, साइन a माइनस बी इक्वल टू में 0 डिग्री और यहाँ पर है 2 कोस a प्लस बी ब्रैकेट -1 इक्वल टू में 0। देखिए इसको पहले सुधार लेते हैं। देखिए कभी भी क्वेश्चन इस तरीके से हो तो यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करना है, पहले ये 1 उधर चला जाएगा, अभी भी 2 बचा हुआ है, इनको अकेला बनाना है 1/2। अब वैल्यू रख सकते हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी चेक करनी है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कोस 60 डिग्री, ठीक है। देख ले कोस 60 डिग्री की वैल्यू आप निकाल सकते हैं बी बाय एच करके, तो 60 डिग्री पर होता है, देखिए यहाँ पर 60 डिग्री बी पे तो 2 होता है, ठीक है, और एच पे 4 1 होता है, 1 1 और 4, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 0 1 1 होता है, ठीक है। 45 की निकाली, 60 डिग्री की निकालनी, तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ से a प्लस बी की एक इक्वेशन बन जाएगी 60 डिग्री और यहाँ पर भी बनेगी, देख साइन 0 डिग्री की वैल्यू कहाँ पे होती है, जीरो पे, ठीक है, साइन जीरो जो होता है वो साइन जीरो पे जीरो होता है, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 0। अब दो इक्वेशन फिर से बन चुकी हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, इनको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर क्या करना है, a प्लस बी इक्वल टू में 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू में 0 डिग्री, तो यहाँ सॉल्व करने तो आएगा 2a 60, a की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री और उसी प्रकार से b की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 30 डिग्री, ठीक है, किसी वैल्यू में पुट करके आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, इक्वल टू में कोई भी जीरो की या कोई भी वैल्यू होगी उस वैल्यू को इक्वल रखना है और वहां से दो इक्वेशन बना लेनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको वैल्यूज देखनी है तो वैल्यूज के लिए वो टेबल बनाएंगे, साइड में टेबल बना के रखिए या याद कर लीजिए वैल्यू। अब ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है दिखने में, और यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए जब भी क्वेश्चन इस तरीके से गिवन हो और यहाँ पर कोई भी वैल्यू, देखिए कई तरीके हैं क्वेश्चन करने के, मगर कोई भी वैल्यू अगर मल्टीप्लाई में तो क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। जैसे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, मैंने क्यों ऐसा किया, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे मल्टीप्लाई पे तभी आ सकता है जब स्क्वायर करेंगे। जैसे इसका आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू में 3, और यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अभी हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। आप ये साइड में लिखेंगे भी ऐसे डॉट डाल के, साइड में लिखनी भी है, तो प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू में 3, 2 साइन थीटा कोस थीटा और ये 1 उधर चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पर साइन थीटा और कोस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए जब भी क्वेश्चन इस तरीके से आए, कोई भी प्लस में साइन कोस एक तरफ गिवन हो तो और मल्टीप्लाई वाली कोई चीज निकाले तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑन द ग्राउंड ऑफ अ पोल ऑफ हाइट 18 मीटर, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन अभी समझाना है क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, भाई इतना ध्यान रखिएगा, अभी ये ट्रायंगल है और यहाँ पर इसको वैल्यू को थीटा को निकालना है, ये 90 डिग्री होता है। अब ये क्या गिवन है, हाइट गिवन है, जो फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑन द ग्राउंड ऑफ अ पोल, पोल की हाइट जो है वो 18 मीटर गिवन है, और हमारे पास जो एंगल जो tan थीटा जो गिवन है tan थीटा 6/7 गिवन है। तो यहाँ से कोई वैल्यू निकालनी है लेंथ ऑफ द शैडो ऑन द ग्राउंड, तो ये लेंथ निकालनी है, ये वाली चीज, ये वाली लेंथ निकालनी है कि जहाँ शैडो पड़ रही है उसकी लेंथ कितनी है पोल से दूरी पर। तो क्या है tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा भी हमने पढ़ा भी है, इसके नाम देते हैं ए बी सी। tan थीटा होता है p/b, तो परपेंडिकुलर कितना ab होता है यहाँ पर, और ये कितना है bc। अब इसकी वैल्यू हमें 6/7 गिवन है और यहाँ पर ab की वैल्यू है 18/bc, यहाँ से इसको सोल्व कर लेना 3, तो BC की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 21। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं कि 1 मार्क क्वेश्चन में ये आ सकता है, इसलिए मैंने इसको रखा है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर है, ये एक प्लस वाली वैल्यू गिवन है n है और m है और ये प्रूव करना है। देखिए तो एक तरफ क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, क्या हमारे पास ये वैल्यू है, नहीं हमारे पास इनकी वैल्यू है, हाँ, तो हमें क्या करना है, हमें राइट हैंड साइड रखनी है और यहाँ पे लिखना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब m स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस n की वैल्यू कितनी है, a साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब इनको सोल्व करना, तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं, खाली ए और बी, यहाँ पर लिखना ए और बी।
यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा और ए बी। देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पर ये चीजें बची, देखिए इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है और यहाँ पर भी क्या बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब इनकी वैल्यू कितनी है 1 होती है, तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से जब भी किसी भी m या n की, देखिए इस तरफ की वैल्यू गिवन होती है a b, तो मैं a b पुट करता, इस तरफ की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या आएगा LHS इक्वल टू में RHS प्रूव हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन कोई भी वैल्यू आ जाए, कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं कि कुछ अलग आ गया, बुक से हट के आ गया, नहीं, देखिए क्वेश्चन इजी है, इजी दिया जाएगा जो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करना है, जो आपको फॉर्मूले आते हैं वो फॉर्मूले आप यूज कीजिए और इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भी, कभी भी अगर क्वेश्चन देखिए मैं बताने वाला हूँ, अगर ये प्रूव वाले में रूट आ जाए तो रूट वालों में हमेशा ध्यान रखना रेशनलाइज करना, ताकि वो रूट से बाहर निकल जाए। ये ध्यान रखना, सबसे पहला काम यही करना है कि रेशनलाइज करना है। प्लस यहाँ पे भी ऐसे करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, यहाँ पर LHS है क्योंकि RHS बहुत छोटा है, ठीक है, तो RHS नहीं लेना, LHS लेना। तो यहाँ पर आएगा sec -1 इंटू में sec +1 sec a +1, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, और नीचे बन जाएगा sec स्क्वायर a -1 और इसके ऊपर भी रूट है। ऐसी इस तरफ भी यहाँ पर क्या बनेगा sec a + 1 का होल स्क्वायर और नीचे क्या बनेगा। अभी किसी का फॉर्मूला है, फॉर्मूले सबसे पहले आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर लिखना है फॉर्मूला कि x स्क्वायर a -1 किसका फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर a का, तो यहाँ पुट करना है। तो यहाँ पर देखिए इससे रूट कैंसिल आउट हो गया, इससे रूट कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचेगा sec a +1 और यहाँ पर बचेगा tan a, क्योंकि tan स्क्वायर आएगा स्क्वायर कट जाएगा इंटू, सॉरी प्लस में ठीक है, प्लस में, तो यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ पर बचेगा sec a प्लस -1 और +1 और यहाँ पर बचेगा tan a, यहाँ पर आएगा tan a, यहाँ पर ऊपर एलसीएम ले लिया हमने, तो इस तरीके से ये आ जाएगी वैल्यू। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गए। अब देखिए यहाँ पर ये बचे 2 sec a बटे में tan a। तो देखिए अब हमारे पास क्या है, हमारे पास कोसेक प्रूव करना है, तो 2 तो आ चुका। अब सेक का उल्टा क्या होता है कोस। अब जब भी क्वेश्चन के अंदर हमेशा दूसरी तरफ ध्यान रखना कि अगर कोई भी चीज कोसेक में गिवन हो, साइन कोस में गिवन हो, सेक में गिवन हो, तो आपको क्या करना है, हमको साइन कोस में चेंज करना है, या तो लास्ट में या फिर पहले ही चेंज करना होगा। तो यहाँ साइन कोस में इसको चेंज करते तो यहाँ पे आएगा साइन ए बाय कोस ए। तो जैसे कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पर जो आंसर आ गया वो आ गया 2 कोसेक स्क्वायर कोसेक, ठीक है। तो इस तरीके से सोल्व करना है। जब भी रूट में कोई भी चीज हो तो आपको क्या करना है, उसका रेशनलाइज करना है, उसको रूट से बाहर निकालना है, और जैसे आप रूट से बाहर निकालेंगे कोई ना कोई इक्वेशन बन जाएगी और आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे मेन चीज इस क्वेश्चन में ये बतानी थी। अब देखिए यहाँ पर है, अब यहाँ पर प्रूव करना है, ये वाली चीज इसमें प्रूव करनी है। तो मैंने बताया था जब भी साइन और कोसेक में चीज हो तो tan और कोट में अगर दूसरी तरफ गिवन हो तो क्या करना है, सबसे पहले उनको साइन कोस में चेंज करना है। तो यहाँ पर साइन थीटा 1 बाय कोस थीटा डिवाइड में 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा, और यहाँ पर आएगा 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पर कोस थीटा। अब क्या करना है, यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा और यहाँ पर लिखना है साइन थीटा माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा, और ऐसे इस तरफ करना है। तो कोस थीटा एलसीएम लेना है साइन थीटा और यहाँ पर आएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पर आएगा कोस थीटा। अब देखिए ये दोनों बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर बस माइनस का फर्क है, माइनस का, तो क्या करेंगे हम कोशिश करेंगे यहाँ पर इसमें माइनस कॉमन ले जाएं, और माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं साइन ए साइन थीटा, और ये देखिए साइन थीटा, देखिए हमेशा नजदीक नजदीक वाले मल्टीप्लाई होते हैं और दूर दूर वाले मल्टीप्लाई होते हैं। तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा कोस थीटा और यहाँ पर बचेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ साइन चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ बचेगा साइन थीटा और यहाँ बचेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों चीज कॉमन आ रही है, हम कॉमन लिख लेते हैं, साइड में इनको कॉमन निकाल के साइन थीटा माइनस कोस थीटा और ऊपर बचा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बचा कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर बचेगा साइन थीटा। अब दोबारा से क्या करना है, एलसीएम लेना, तो यहाँ बचेगा साइन थीटा कोस थीटा और यहाँ आएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा और यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। अब आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, वो फॉर्मूला क्या होगा, देखिए साइड में लिखना है, हर बार लिखना है, ये ध्यान रखना। अगर आप लिख के नहीं आते कि tan थीटा किसके इक्वल है या कोट थीटा किसके इक्वल है, तो अगर नहीं लिख के आएंगे तो आपके मार्क्स बिल्कुल कटने वाले हैं, चाहे आपने प्रूव भी कर दिया होगा। तो यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइड में साइन थीटा कोस थीटा। ये दोनों कैंसिल, देखिए मल्टीप्लाई में कैंसिल होंगे, अगर ये प्लस माइनस में तब नहीं कैंसिल होंगे, इतना ध्यान रखिए। तो अब देखिए क्या करना है इसको, यहाँ पर जो वैल्यू है तो यहाँ पर जाएगी 1, ये 1 बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा बाय साइन थीटा कोस थीटा। अब क्या करना है इसके बाद, तो मैं थोड़ा हटा देता हूँ, यहाँ पर ये बचा 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा और डिवाइड में बच गया साइन थीटा कोस थीटा। अब एलसीएम अलग अलग करने हैं, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा और यहाँ बचेगा साइन थीटा कोस थीटा बाय साइन थीटा कोस थीटा
तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये इनको क्या करना है, इनमें फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ पर बनेगा कोसेक और सेक थीटा। अब देखिए कैंसिल होते हैं, वन बने, ये ध्यान रखना है वन बने, और यहाँ पर ये लिख देना है कि वन बाय साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा के इक्वल होता है, और वन बाय सेक थीटा जो होता है वो वन बाय कोस थीटा सेक थीटा के इक्वल होता है। तो ये अगर आप नहीं लिखेंगे तो मार्क्स बिल्कुल कटने वाले हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पर ये होल स्क्वायर है, और ये देखिए ये क्वेश्चन ये है, यहाँ मैं लिख देता हूँ दोबारा से अगर किसी स्टूडेंट्स को नहीं दिख रहा है, इक्वल टू में 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा, ये है। तो यहाँ क्या करना है, पहले इसको फॉर्मूले को ओपन करना है, तो यहाँ पर आएगी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, सबसे इजी क्वेश्चन है मगर एग्जाम में बहुत बार आता है, 2 साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा इंटू सेक थीटा। अब देखिए ये तो वन बन गया, यहाँ पे लिख देना वन, प्लस यहाँ पर इनको अभी ऐसे लिखना है। अब देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो सकता है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं वन बाय साइन थीटा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर भी इस तरीके ऐसे लिख सकते हैं वन बाय कोस थीटा, ये से कैंसिल, तो यहाँ पर क्या गया 2 और 2 और 5, तो 5 हो गया, 2 प्लस 2 1 5। अब देखिए यहाँ क्या करना है, टेन में तो हमने देखा था कि सेक का एक फॉर्मूला होता है, इसमें टेन आता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, और कोसेक स्क्वायर का भी फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 1 ये क्या बन जाएगा, टोटल करके बन जाएंगे 7। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू में पी, और हमें फाइंड करनी है कोसेक थीटा की वैल्यू। अभी यहाँ पर sec और tan आ गया। देखिए अभी हमने sin cos वाला क्वेश्चन किया था, मगर यहाँ पर क्या है sec और tan है। तो यहाँ क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, जब भी sec और tan हो तो क्या करना है, देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इसकी वैल्यू मेरे पास है, प्लस वाले की वैल्यू है पी, तो यहाँ से माइनस वाले की वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा ऐसा क्यों किया अभी बताता हूँ, ऐसा क्यों किया, जब भी ये वाला क्वेश्चन आया तो इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 1 बाई पी आ जाएगी वैल्यू। अब देखिए ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करना है। और जैसे इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ बनेगा 2 सेक थीटा पी प्लस 1 बाई पी, तो यहाँ सॉल्व करोगे तो पी स्क्वायर प्लस 1 बाई पी, तो यहाँ पर सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 पी। तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी सेक थीटा की। अब देखिए सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू आ चुकी है, तो हमें क्या करना है, अब कोस की वैल्यू निकालनी, कोसेक की वैल्यू निकालनी, या किसी भी चीज की वैल्यू इसमें निकालनी दे सकता है। तो ध्यान रखिए जब भी अगर सेक आ चुका है आपके पास तो क्या करना है आपको, क्या करना है, इसका मतलब होता है सेक थीटा का मतलब होता है बी बाई एच बाई बी, एच बाई बी। तो एच की वैल्यू मेरे पास है पी स्क्वायर प्लस 1, और बी की वैल्यू है 2 पी, तो यहाँ से पी की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि कोसेक थीटा जो होता है वो होता है एच बाई पी के इक्वल। तो एच तो मेरे पास है, मगर मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास पी नहीं है, तो पी फाइंड आउट करना। तो पी फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या लगानी होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी, जो हमने लिखी थी एच स्क्वायर इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और पी की वैल्यू है नहीं मेरे पास, बी की वैल्यू है 2 पी का होल स्क्वायर। जैसे मैंने ओपन किया तो यहाँ बन पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 पी स्क्वायर की पावर 4, क्या बनेगा परपेंडिकुलर, ये ध्यान रखना। इसको मैं नाम दे सकता हूँ, कोई भी नाम दे देना इसको, ठीक है। अभी ये सोचिए पी पी है, सभी को कैंसिल कर देते हैं, इसको हम नाम देते हैं, कुछ नाम देते हैं, यहाँ पर एक्स दे देते हैं इसको, ठीक है, एक्स दे देते हैं एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा 4 पी स्क्वायर परपेंडिकुलर इक्वल टू में एक्स, एक्स स्क्वायर, और ये उधर चला जाएगा। तो यहाँ इसको सॉल्व करूंगा तो ये दोनों पावर के हो जाएंगे 4 है, ये पावर के हो जाएंगे सॉल्व हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2 की पावर 4। अभी देखिए जब ओपन किया था तो यहाँ प्लस था, तो यहाँ पर क्या पावर आ गई थी, 4 पावर आ गई थी, और यहाँ पर ये देखिए प्लस था, यहाँ माइनस था, बिल्कुल सेम है, बस साइन का चेंज है। तो देखिए ध्यान रखिए जब भी क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से वैल्यू आ जाए तो ये बनता है पी स्क्वायर माइनस पावर 4 है, यहाँ पर पावर 4 है, पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी पी स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स की वैल्यू का मतलब है परपेंडिकुलर आ चुका है मेरे पास, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा पी स्क्वायर प्लस 1 और पी स्क्वायर माइनस 1। तो कोशिश करना क्वेश्चन को समझने की कि किसी भी चीज की सेक की वैल्यू आ जाए, अगर ये किसी भी चीज की वैल्यू आ जाए तो वहां पर बी वाला पी वाला जो फॉर्मूला वो लगाना है। इसकी जो इसका जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से ही सॉल्व, कोस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू में रूट 2 साइन थीटा, और इसको कुछ शो करना है। देखिए कभी भी क्वेश्चन के अंदर कुछ इस तरीके से दिया जाए, तो मैंने क्या बताया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है, तो देखिए कर लीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये कोस है, कोस थीटा, तो यहाँ कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा
कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू में 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, कोस स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ लेके जाना है और साइन को भी लेके जाते हैं, तो यहाँ बचेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ से देखिए 2 में से एक ही चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, और साइन प्लस का है तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला वो क्या होता है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन के अंदर, क्या इस वाले पार्ट की वैल्यू हमारे पास है रूट टू कोस थीटा, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब जो ये मल्टीप्लाई में इसको यहाँ पे लेके जाते हैं, कोस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा बाय रूट कोस थीटा। तो यहाँ से एक रूट से ये रूट कैंसिल और कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल। अब यही हमें क्या करना था, प्रूव करना। तो देखिए इस तरीके से हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक और तरीका है, मगर वो स्टूडेंट्स ना करें क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है। क्या कर सकते हैं, इसको कोस स्क्वायर कोस थीटा से डिवाइड कर सकते हैं, तो वहाँ से tan की वैल्यू आ जाएगी, और tan की वैल्यू आप फाइंड आउट करके वहाँ से p भी मिल जाएगा, h की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर दोबारा इसमें पुट करेंगे और दोनों को इक्वल कर सकते हैं। मगर सबसे ईजी तरीका यही है, क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ आ गई होंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या-क्या चीजें हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि दो चीजें इसमें पढ़नी है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति, देखिए जैसे ये लड़की यहाँ से ऊपर से देख रही है या नीचे से देख रही है किसी ऊपर, ये जो कटिंग है इसको, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है कि कोई व्यक्ति नीचे से खड़ा होकर किसी ऊपर वाली चीज को देख रहा है, ठीक है। तो इस चीज को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। उसी तरीके से ऊपर से अगर कोई नीचे देखता है तो उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। बस इस तरीके से ये चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको बेसिक ये चीजें पता है तो आप क्वेश्चन इजीली कर लेंगे, ठीक है। ये हिंदी वालों के लिए, ये इंग्लिश वालों के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए ये क्वेश्चन में √3 है, ये √3 है। अब क्वेश्चन में बोला कि एक पोल की जो हाइट है, देखिए 1 मार्क क्वेश्चन के लिए 1 मार्क, एक पोल की जो हाइट है वो कितनी है 6, और उनकी जो शैडो है वो 2√3 है। तो पूछा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, मतलब थीटा के बारे में पूछा। तो यहाँ पर क्या करना है, tan थीटा। tan थीटा क्यों लगाया, देखो p गिवन है हमारे पास और b गिवन है, और हमें क्या लगा थीटा निकालना। तो हमारे पास जो वैल्यू गिवन है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर थीटा लगाना है। इस चैप्टर में ये ध्यान रखिए, अगर tan थीटा गिवन है तो मोस्टली जो है tan थीटा ही गिवन पाएगा। अगर p और b के बारे में बात की तो tan थीटा, अगर क्वेश्चन में p h के बारे में बात की तो sin थीटा। तो उस समय सोचकर ये चीजें करनी है। तो यहाँ पर क्या आएगा 6 2√3, तो सॉल्व करना है, तो क्या बचेगा 3√3। इसको और सॉल्व कर लेना, रेशनलाइज कर लेना, या आप ऐसे भी डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर बचेगा ये दोनों कैंसिल, तो √3, यहाँ पर tan थीटा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इससे ही मिलता जुलता है, 1 मार्क क्वेश्चन है। ऑप्शन नहीं दिए हुए मैंने, पर ये 1 मार्क क्वेश्चन है। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द शैडो, देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर ये चीज h है तो ये भी h है, और एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है, तो यहाँ पर क्या करना, वही सेम tan थीटा वाला फॉर्मूला, h/h, ठीक है। तो यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो tan थीटा 1 पे कहाँ आता है, tan 45 डिग्री पे। 3-4 वैल्यू आप याद कर लीजिए इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहली वैल्यू tan 30 डिग्री जो होती है 1/√3, tan 60 डिग्री जो होती है √3, और tan 45 डिग्री, ये बहुत ज्यादा काम आने वाली वैल्यू है। तो ये सभी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है, द शेडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्ग व्हेन द सन ऑफ एल्टीट्यूड, ये 30 डिग्री है, डिग्री में। जब सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री हो तो समतल जमीन एक द्वार पर खड़े हुए 6 की तुलना में 60 मीटर लंबी पाई जाती है। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए अगर आप ये चीज समझ पा रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि आपको डायग्राम कैसे बनाना है। सबसे पहली चीज आपकी लड़ाई यही है, अगर कोई भी व्यक्ति ये समझ आ गया, किसी को भी ये समझ आ गया इस क्वेश्चन के अंदर कि डायग्राम कैसे बनाना है, तो आप इजीली सब चीजें कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला है कि अगर कोई भी चीज, जब व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, जब क्वेश्चन के अंदर 60 डिग्री एंगल था, यहाँ पर ये 60 डिग्री एंगल था, और जब ये 30 डिग्री का एंगल बना तो ये 40 मीटर दूर था, 40 मीटर दूर था। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है। तो हाइट ऑफ द टावर ये गिवन है, तो यहाँ पर क्या करना है, ABC इनको मान लेना है। देखिए क्वेश्चन में ये ध्यान रखिए। अच्छा एक और बात होती है, देखिए जहाँ पर जो एंगल है नीचे गिर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, वो कम होगा। अगर कोई भी एंगल ऊपर की तरफ ऐसे आ रहा है तो वो एंगल हमेशा बड़ा होने वाला है। जैसे ये था स्ट्रेट था, तो अगर मैं यहाँ से कभी भी देखता तो मेरी आंखें क्या होती, थोड़ा सा मेरे को इस तरीके, तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसलिए यहाँ पे 30 डिग्री बना। अब क्या करना है, जैसे दो ट्रायंगल लेने हैं, ये देखो ये करके दिखाना है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ एग्जाम में कि आप दोबारा दो दो करके ट्रायंगल बनाइए। सिर्फ इसलिए जिस बच्चे को नहीं आता वो कर सकता है, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये 90 डिग्री होगा हमेशा। और ध्यान रखिए लेट करना है कि मैंने जैसे ए बी को लिखा है एच, यहाँ सी बी को मैं लिख लेता हूँ एक्स, तो डी बी क्या आ जाएगा x प्लस 40 डिग्री। हमेशा जहां पर 90 डिग्री बन रहा है उससे नेक्स्ट पॉइंट को एक साथ ऐड करना है, ठीक है। अब क्या करना है, ट्रायंगल लेना है। तो पहले वाला ट्रायंगल लेंगे, तो ट्रायंगल में h है और x है, तो यहाँ पर क्या लगाते हैं, p और b के बारे में बात है, तो tan थीटा डिग्री
ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है ए बी बाई बी सी। अब थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, और यहाँ पर ए बी की वैल्यू कितनी है एच, और बी सी की वैल्यू कितनी है एक्स। इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर आएगा √3 h/x, तो यहाँ पर आएगा √3x इक्वल टू में h। तो यहाँ से h का एक वैल्यू आ चुकी है। अब क्वेश्चन में क्या है, दूसरा ट्रायंगल लेना है, तो यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल बना देते हैं हम। ये 30 डिग्री, बाकी जो बीच में 60 डिग्री उसको भूल जाना। तो ये कितना था 40 प्लस एक्स, और ये h था। तो यहाँ क्या लगाना है, फिर दोबारा से 10 यहाँ पे लिखना इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल क्या नाम है ट्रायंगल का, ए बी डी, ए बी डी, और यहाँ लिखना है 10 30 डिग्री इक्वल टू में ए बी बटे में डी बी। तो यहाँ कितना आएगा ये 1/√3, और ए बी की वैल्यू कितनी है h, और यहाँ पर ये कितनी है 40 प्लस एक्स। ठीक है। अब x की या h की वैल्यू निकाल दीजिए। अगर हाइट पूछे क्वेश्चन के अंदर तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली सॉल्व कीजिए आप। ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू है, यहाँ पर √3 है, यहाँ पर x की वैल्यू h की वैल्यू हमने निकाल दी थी 40 प्लस एक्स इक्वल टू में √3x। ये पहली क्वेश्चन से पुट कर दी मैंने। ठीक है। और √3 ऑलरेडी है, तो यहाँ पर आएगा 3x 40 प्लस एक्स। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 20 डिग्री। x की वैल्यू अगर 20 डिग्री आ गई तो हमें क्या करना है, h की वैल्यू में पुट करना है। तो h की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 20√3, और हाइट पूछी थी तो हमारा जो है आंसर इस तरीके से आ जाएगा। तो एक सिंपल तरीका है, अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ आता तो वो दो ट्रायंगल में सबसे मेन चीज है डायग्राम। देखिए इसमें जरूर केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा, मगर केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको ये क्वेश्चंस भी आने चाहिए, ये पता होना चाहिए किस तरीके से कौन सा एंगल कहां पे बन रहा है। अगर ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो आपको ये क्वेश्चन सीखने होंगे। हर तरह से अलग अलग क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के अंदर डाले हैं। ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ केबल टावर। देखिए यहाँ पर कोई 7 मीटर की जो बिल्डिंग है उससे कोई एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री, कुछ इस तरीके से 60 डिग्री। 60 डिग्री आप जब पेंसिल वगैरह स्केल से बनाएंगे तो अच्छे से बन जाएगा। ठीक है। एंड एंगल ऑफ डिफरेंस नीचे की तरफ देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है वो, यहाँ पर एंगल बना रहा है 30 डिग्री। देखिए इसको ऐसे लिखकर यहाँ पर भी लिख सकते हो आप डायरेक्ट 30 डिग्री। ठीक है। तो फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है। ठीक है। ये 7 मीटर, ये भी 7 मीटर, तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा, ये भी 7 मीटर हो जाएगा। ये ध्यान रखिए जो आमने सामने है वो बिल्कुल सेम हो जाएगा, और ये क्या है h, और यहाँ टोटल निकालना है, इन दोनों को ऐड कर देना लास्ट में h प्लस 7, क्योंकि जो हाइट ऑफ द टावर, देखिए बिल्डिंग के ऊपर नहीं काटा हुआ, टावर सामने है, टावर सामने, इसलिए इन दोनों को ऐड करना पड़ा। ठीक है। अब ये क्या है, मेरे पास वैल्यू नहीं गिवन तो इसको x, तो यहाँ पर लेट कर लेना जो भी नाम आप लिखे a b c d e। ठीक है। तो यहाँ लेट कर लेना कि बी सी इक्वल टू में x, ठीक है, और ए बी इक्वल टू में h। ठीक है। इस तरीके से आप लेट कर लेना मीटर, जो भी मीटर में। ठीक है। अब क्या करना है, दो ट्रायंगल लेना है, तो पहला ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पे लिखना है tan 60 डिग्री, क्योंकि P और किसके बारे में गिवन है, B के बारे में गिवन है। तो यहाँ पर आएगा h/x, यहाँ पे नाम लिखना है आपको, सबसे पहले नाम लिखना है AB बटे में BC, फिर उसके बाद ऐसे लिखना है h/x। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी √3x। उसके बाद दोबारा से ट्रायंगल लेना इन ट्रायंगल CDE। देखिए बात वही है CDE। ठीक है। ट्रायंगल CDE, तो यहाँ पे लिखना है tan 30 डिग्री, और यहाँ पर ये बेस ये रहा और परपेंडिकुलर ये रहा, तो 7/x, तो यहाँ पर आएगा 1/√3 h/x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 7√3। x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 7√3। अब क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है, मगर निकालना तो हाइट है ना, हाइट निकालना है, तो आपके पास क्या आ चुकी है x आ चुका। तो क्या करना है, पहली इक्वेशन में पुट कर देना है। तो यहाँ पर आएगा √3 इंटू में 7√3/h, तो आएगा 7 इंटू में 3/h, तो आएगा 21h। अच्छा देखिए क्या हमारी हाइट पूरी कंप्लीट आ चुकी है, नहीं, क्वेश्चन में टोटल हाइट निकालनी है टावर की। तो यह कितनी आएगी, हाइट ऑफ द टावर कितनी आएगी, हाइट ऑफ द टावर में बिल्डिंग की भी जो हाइट है वो भी ऐड होगी, हाइट ऑफ द टावर 21 प्लस 7, तो कितना आएगी 28 मीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर देखिए, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ए बॉय 1.7 टॉल स्टैंडिंग, यहाँ पर देखिए कोई बच्चा खड़ा है 1.7 मीटर। ठीक है। वो बिल्डिंग से 50 मीटर दूरी पर है, यहाँ ऐसे मान सकते हैं, इसको भी 50 मीटर और इसको भी 50 मीटर। ठीक है। और बिल्डिंग है, और बिल्डिंग की तरफ देख रहा है, और एक एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, यहाँ पर 60 डिग्री। और यहाँ पर क्या करना है, बिल्डिंग की हाइट, तो बिल्डिंग बिल्कुल जमीन से टच होगी। देखिए जब भी कभी भी बॉय की जो भी गिवन हो तो वो हाइट में हमेशा ऐड होगी, ये ध्यान रखना। अगर आप इसको h मानते हैं तो यहाँ पर जब h प्लस 1.7 मीटर लिखनी है, और कोशिश करना इसको ही h मान के करना कि डायरेक्ट आप कर सकें, डायरेक्ट वैल्यू निकाल सके, डायरेक्ट आप वैल्यू निकाल सकते हैं उसमें। ठीक है। 1 मीटर। ठीक है। इतनी ध्यान रखना। अब क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना देखिए। देखिए जो जमीन है वो यहाँ पे भी सेम होगी और यहाँ पर भी सेम होगी, सामने जैसे व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो यहाँ क्या करना है, एक क्वेश्चन को ए बी सी डी और ई, यहाँ लिखना है इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ लिखना है tan 60 डिग्री h/50। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू है √3 h/50। ठीक है। और कोई वैल्यू तो गिवन नहीं है, कुछ और गिवन तो नहीं है। ठीक है। अब h, तो यहाँ पर आएगा 50√3। तो यहाँ पर जो h की वैल्यू है 50√3, मगर क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि अभी क्वेश्चन में 50√3 है, तो यहाँ पर ये 1.7 मीटर ऐड करनी है, तो 50√3 प्लस 1.7 मीटर, इसको भी ऐड करना है। तो अब देखिए क्वेश्चन में ध्यान रखिए, जब भी क्वेश्चन ऐसा हो कि यहाँ पे √3 की वैल्यू गिवन होगी, अगर इसमें क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, तो अगर 1.3 वैल्यू गिवन है तो यहाँ पे पुट करनी है, और इसको सॉल्व करके पूरा प्लस करना है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, ठीक है, इंटू 10 प्लस 1.7,
86.5 प्लस 1.7, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से टोटल आ गई 88.2 मीटर। कोशिश करना अगर क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है तो इस तरीके से, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन और आपके पास समय नहीं है तो आप इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। मगर अगर 1.73 वैल्यू गिवन है √3 की तो उसको पूरा कैलकुलेट करके ये प्रॉपर आंसर निकलेगा। बस समझाने का मतलब था इस डायग्राम के अंदर कि अगर कोई भी बच्चे की वैल्यू गिवन है तो वो भी हाइट में ऐड होगी, अगर बिल्डिंग जमीन से बिल्कुल टच है तो, अगर किसी के ऊपर नहीं है तो ये चीज ऐड होने वाली है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ बोला है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन द अदर साइड। देखिए दो पोल हैं जो अपोजिट साइड है दो रोड पे, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है, ठीक है। एक 60 डिग्री एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है, और एक 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है फाइंड द पॉइंट ऑफ द हाइट ऑफ द पोल, एच निकालना है और डिस्टेंस निकालना है इन दोनों भी। तो ये करना है ए बी, देखिए ये एच है तो ये भी एच होगा, सी डी और ई, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना कि ए बी इक्वल टू में ई डी इक्वल टू में एच लेट, ऐसे कर लेना, ठीक है। और ये पूरा 80 है, ये पूरा 80 है, ये पूरा 80 है, इसको x मानना, और ये कितना हो जाए 80 माइनस एक्स, कोई सी वैल्यू को मान सकते हैं, इसको x मान सकते हो 80 माइनस इसको x मान सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या करना है, ट्रायंगल लेना है ए बी सी, तो लिखना है tan 60 डिग्री इक्वल टू में h बाई एक्स, तो यहाँ पर आएगा √3 h बाई एक्स, तो यहाँ पर आएगा √3 x इक्वल टू में h। ये आ गया फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल ई डी सी, यहाँ लिखना है tan 30 डिग्री इक्वल टू में h बाई 80 माइनस एक्स। पूरा प्रॉपर तरीके से करके आना है, इस तरीके से जल्दी से नहीं करना है, हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, इसकी वजह से इस तरीके से लिखना है। पूरा प्रॉपर लिख के आना है कि ए बी बाई बी सी, इनके मार्क्स है, अगर आप अच्छे से करके आते हो तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से मार्क्स आएंगे। यहाँ पर क्या करना है, इसकी वैल्यू होती है 1/√3 h बाई 80 माइनस एक्स, सॉल्व करना 80 माइनस एक्स √3 बाई एच। अभी हमें h की वैल्यू निकाली है तो यहाँ लिखा है 80 माइनस एक्स √3 इंटू में √3 x, तो यहाँ से आएगी 3x 80 माइनस एक्स, तो यहाँ से आ जाएगी 80 इक्वल टू में 4x, तो x की वैल्यू आ गई 20। तो यहाँ पर एक डिस्टेंस 20 है और एक क्या है 60 है, ये ध्यान रखना। अब h निकालना है तो h की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, तो h की वैल्यू जो आएगी वो आएगी √3 इंटू में 20, तो 20 √3 h की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पर एक स्टैचू गिवन है, स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द ब्रिज। तो देखिए यहाँ पे कोई ऐसे करके स्टैचू है, ठीक है, लिखा भी गया है 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति एक कुर्सी के शीर्ष पर खड़ी है, ठीक है, इस तरीके से खड़ी है। यहाँ पर ये 1.6 मीटर है, तो यहाँ पर ये मान इस तरीके से क्वेश्चन बोला है, ठीक है। तो बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। देखिए अब अगर आपको ये भी नहीं पता है कि स्टैचू को देख रहा है, वैसे तो बता दिया उन्होंने स्टैचू को देख रहा है, मगर जो बड़ा एंगल जो बिल्कुल ऐसे थोड़ा सीधा एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा और ये बाकी 40 डिग्री होगा। तो यहाँ पर क्या निकालना है, एंगल हाइट, मतलब इसकी हाइट निकालनी है, ये एच निकालना है। तो यहाँ पर करना ए बी सी डी, ठीक है, और इसको एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे भी दो ट्रायंगल बन रहे हैं, अगर आप देखें तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ए बी सी डी और यहाँ पर ए सी डी, ठीक है, इस तरीके से ट्रायंगल। तो यहाँ ट्रायंगल लिखते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों हाइट ऐड हो जाएंगी, जो मैं किसका यूज करूँगा tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू में h प्लस 1.6 मीटर डिवाइड में x, तो यहाँ पर आएगी √3 h प्लस 1.6 x, तो यहाँ पर आएगा √3 x इक्वल टू में h प्लस 1.6, तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। अब दूसरी वैल्यू निकालते हैं तो tan 45 डिग्री का यूज करते हैं। यहाँ पे पूरा ट्रायंगल लिखना है, ट्रायंगल बी सी डी, तो h बाई एक्स, तो यहाँ पर वन वैल्यू h बाई एक्स, तो x की वैल्यू कितनी होगी h। अब क्वेश्चन में h निकालना है तो डायरेक्ट क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी नहीं है तो यहाँ पर पुट करना है h, ठीक है। तो सॉल्व करना है तो आएगा √3 h माइनस h इक्वल टू में 1.6, तो h कॉमन लेना है, √3 माइनस 1 1.6, तो आएगा h 1.6 √3 माइनस 1, इसको रेशनलाइज करना है तो √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट सभी चीजें कराई जा रही हैं, आप इसको जरूर करके जाइए। तो यहाँ आएगा √3 माइनस 1, 3 माइनस 2 डायरेक्ट कर दिया मैंने, तो 0.8। तो इस तरीके से इतनी वैल्यू, अगर √3 की वैल्यू बोली गई है तो √3 की वैल्यू इसमें पुट करनी है और आंसर निकालना है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से क्या होगा, गिवन होगा आपको, और ये क्वेश्चन जो होने वाले हैं ये केस बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन वही है, मैंने अभी जो क्वेश्चंस आपको बताए हैं उसमें यही चीज बोली है कि क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। क्वेश्चन के अंदर कई सारी चीजें बोली है, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि पहले एच हाइट निकालिए, डिस्टेंस निकालिए। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है केस बेस वाले, इनमें भी तो यही बोला है कि जैसे क्वेश्चन गिवन है आपको, डायग्राम भी कई क्वेश्चनों में गिवन होगा, इसमें क्वेश्चन में डायग्राम नहीं गिवन, तो डायग्राम नहीं है, तीन ही चीजें तो पूछी है, 1 2 3, ये तीन चीजें पूछी है, और तीन चीजें क्या है, तीन चीजें वही हैं, उसी तरीके से क्वेश्चन में पूछे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आने वाला है, तो जो आपने क्वेश्चन किए वो भी सभी करके जाइए, बुक के क्वेश्चन भी करिए, ये भी क्वेश्चन कीजिए। अगर आप ये सभी क्वेश्चन करके जाते हैं तो आप ये सोचिए कि यही क्वेश्चन ही आने वाले हैं, इस तरीके का ही क्वेश्चन आपको सामने गिवन होगा, आपको सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर गिवन डायग्राम मिल जाता है गिवन तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन में बोला है कि ऑब्जर्वर एस्टिमेट द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द बास्केट ऑफ द हॉट एयर बैलून टू द 60 डिग्री व्हाइल अनदर ऑब्जर्वर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में जिस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन किया था, इस इन क्वेश्चंस का कुछ ऐसे ऑब्जर्वर था, यहाँ पर ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये 100 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पर ए बी सी, पहले डायग्राम अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं तो डायग्राम इस तरीके से पहले बना लेना। बोला हाइट ऑफ द ग्राउंड,
हाइट ऑफ द बास्केट फ्रॉम द ग्राउंड, तो इसका मतलब ये निकालना है, एच निकालना है, तो इसको एक्स मान लेते हैं हम। तो यहाँ पर क्या होगा, वही टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाना, तो यहाँ पर लगेगा टेन 60 डिग्री एच बाई एक्स। पूरा प्रॉपर तरीके से एग्जाम में करके आना है आपको, ए बी करके लेट करके तब जाके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आएगा रूट थ्री एच बाई एक्स, तो रूट थ्री एक्स इक्वल टू एच, तो पहली इक्वेशन ये बन गई। उसके बाद निकालना है टेन 30 डिग्री, तो यहाँ पर आएगा एच 100 प्लस एक्स, ये पूरा लेना है, तो यहाँ पर आएगा वन बाई रूट थ्री एच 100 प्लस एक्स, तो यहाँ से 100 प्लस एक्स रूट थ्री एच, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट थ्री इंटू रूट थ्री एच, तो 100 प्लस एक्स, तो आएगा यहाँ पर थ्री एक्स 100 प्लस एक्स, तो यहाँ पर टू एक्स की वैल्यू आ जाएगी 100, तो एक्स की वैल्यू आ गई 50, एक्स की आ गई, तो हाइट जो आएगी इसकी 50 रूट थ्री। तो पहले जो है ये इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले पार्ट में हाइट पूछी तो 50 रूट थ्री, अब बोला डिस्टेंस बिटवीन द फ्रॉम द फर्स्ट बास्केट, ये तो यही रहा 100, ठीक है। अब इसके बाद होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द सेकंड ऑब्जर्वर, तो पहला ऑब्जर्वर यहाँ था, दूसरा ऑब्जर्वर यहाँ था, ठीक है, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, टोटल पूछा है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बास्केट से, ठीक है, पहला ऑब्जर्वर ये रहा, दूसरा ऑब्जर्वर ये रहा, तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा 100 प्लस अभी एक्स की वैल्यू कितनी निकाली 50, तो आ जाएगा 150, तो पहले वाले का आंसर आएगा 50 रूट थ्री, सेकंड वाले का आंसर आएगा 100 और तीसरे वाले का आएगा 150। तो इस तरीके से तीनों क्वेश्चन करने, देखिए जब क्वेश्चन इस तरीके से ही करना है, सिर्फ आंसर इस तरीके से देना है, ठीक है। ऑप्शन ये तीन क्वेश्चन दिए, कोई ऐसी अलग चीज नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, वन इवनिंग कौशिक वाज इन अ पार्क, चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट, बर्ड वर सिंगिंग ऑन द नियर ट्री 80 मीटर, he observed a bird tree for the angle of 45 degree when hit through the tree and in 2 seconds he observed an angle of elevation 30 degree। देखिए डायग्राम भी given है हमारे पास, सिर्फ वैल्यू निकालनी है। At what distance from the foot of the tree was he observed the bird sitting on the tree। तो देखिए सबसे पहले यही है ना कि बर्ड यहाँ पे बैठा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना मतलब बीसी की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। तो क्वेश्चन के अंदर बीसी की वैल्यू किस तरीके से देखिए, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, और यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल का एंगल बन रहा है 45 डिग्री, तो यहाँ पे लिखना है tan 45 इक्वल टू में ए बी बाई बी सी, और यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 है और ये 80 है और बी सी, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 मीटर। तो पहले वाले का आंसर आ गया 80 मीटर। अब बोला हाउ फास्ट डिड द बर्ड फ्लाई इन द मेंशनड टाइम, तो बर्ड यहाँ से यहाँ तक गया है, मतलब ये वाली बी निकल जाए तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू भी निकल जाएगी, तो अगले वाले में क्या करना है बी निकालना है, बी फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है tan 30 डिग्री में, तो tan 30 डिग्री बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। तो यहाँ पर आएगा 80 और ये पूरा डिस्टेंस, तो बी प्लस में बी सी, बी ई प्लस में बी सी लिख सकते हैं क्योंकि 80 इसकी वैल्यू है, तो 1 बाय रूट थ्री 80 और यहाँ पर आएगा 80 प्लस में बी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसको रब कर देता हूँ ये पहले पार्ट को, ठीक है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स आप पिछले वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, तो बी प्लस 80 इक्वल टू में 80 रूट थ्री, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 80 रूट थ्री माइनस 80, यहाँ से 80 कॉमन ले लेना, तो रूट थ्री माइनस वन, तो बी आ जाएगा, बी आ जाएगा, तो यहाँ से एडी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये पूछा गया आफ्टर हिटिंग द ट्री हाउ फार द बॉल ट्रेवल इन द स्काई व्हेन द कौशिक सॉ द बॉल। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ से देखो ये यहाँ बॉल हिट हुई और ये वाली चीज निकालनी है। अब ये आप निकाल के दिखाएंगे, मतलब एफ की वैल्यू निकालनी है, मतलब एफ का मतलब ये वाला पार्ट निकालना है। अब मेरे पास बीसी भी आ चुका है, ठीक है, तो क्या करना है, ये वाला ट्रायंगल लेना है, ये वाला ट्रायंगल लेना है, और ठीक है ये वाला पूरा ये ट्रायंगल हम ले चुके हैं, यहाँ से इसकी वैल्यू आ चुकी है बीसी की वैल्यू, और दूसरी वैल्यू क्या निकालनी है, ये वाला ट्रायंगल लेना है, ये वाला ट्रायंगल, यहाँ से सीजी की वैल्यू निकल जाएगी और बीसी में से सीजी की वैल्यू माइनस कर देनी है। तो ये इस तरीके से करना है। अगर बोला व्हाट द स्पीड ऑफ द बर्ड पर मिनट इफ द स्पीड इज फॉलोन, ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि 2 सेकंड के अंदर जो बर्ड है वो फ्लाई होता है सेम हाइट पे। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस है रूट थ्री है, तो डिस्टेंस तो गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, स्पीड निकालनी है, टाइम गिवन है 2 सेकंड, तो देखिए ये तो मीटर में, ठीक है, और पर मिनट निकालना है। तो यहाँ पर क्या करना है 2 सेकंड को कन्वर्ट कर लेना है इसमें मिनट में, तो 2/60, तो 1/30, तो यहाँ पर लिखना 1/30 और ये 30 ऊपर चला जाए, तो यहाँ पर आएगा 600 रूट थ्री प्लस वन। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा, अगर समझ आ गया तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। तो चैप्टर नंबर 10 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। देखिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल में सबसे पहले हम फॉर्मूले बात करते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे। देखिए सबसे पहले ये सर्कल से रिलेटेड है, तो ये सर्कल है, सभी को पता है ये रेडियस होता है, और एक यहाँ डायमीटर है जो सेंटर से पास होता है और दोनों सर्कल को टच करता है, और सबसे लॉन्गेस्ट कोड भी यही है। इसके बाद सेमी सर्कल, इसका हाफ होता है, अगर इसको 4 टुकड़ों में काट दिया जाए तो इसे क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है, ये सेमी सर्कल, ये क्वाड्रेंट। अब बात करते हैं इनके फॉर्मूले की। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल जो होता है पाई आर स्क्वायर। अगर बात करें इसकी सर्कमफ्रेंस की, इसको पेरीमीटर भी कहते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। उसी तरीके से सेमी सर्कल के एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर बाई टू। अब इसी तरीके से अगर इसके सर्कमफ्रेंस की बात करें तो ये भी हाफ हो जाता है, तो वो भी पाई आर बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेंट की बात करते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। देखिए क्वाड्रेंट जो होता है, एरिया क्वाड्रेंट जो होता है वो 1/4 होता है, ठीक है, 1/4 होता है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर इसके सर्कमफ्रेंस की बात करें तो इसको भी क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है पूरे पेरीमीटर, ठीक है, तो ये बन जाएगा। इसके बाद बात करें एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं माइनर सेक्टर,
अगर सिंपल लिखा है। अभी क्या होता है सेक्टर, देखिए सेक्टर क्या मतलब है, इस सर्कल को कुछ इस तरीके से किसी भी पार्ट में डिवाइड किया गया, किसी छोटे पार्ट में, इसको कहते हैं माइनर सेक्टर, इसको कहते हैं मेजर सेक्टर। माइनस सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360, देखिए कुछ नहीं है, और एरिया का फॉर्मूला, ये डिवाइड किया गया पार्ट है। अगर मैं बात करूं क्वाड्रेंट का, तो क्वाड्रेंट का भी फॉर्मूला इसी से बन सकता है, क्योंकि उसको एंगल को 90 डिग्री में, एक सर्कल को चार भागों का में डिवाइड करने का मतलब होता है 360 डिग्री को चार में डिवाइड करना, मतलब वहां पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ पर भी कुछ एंगल में डिवाइड कर देता है वो माइनर सेक्टर। अगर मेजर सेक्टर की बात करें तो मेजर सेक्टर निकालने के लिए क्या करना होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक बचता है सेगमेंट। सेगमेंट कुछ इस तरीके से होता है, ये कुछ माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कैसे सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया की बात करें तो एरिया होता है आर स्क्वायर कॉमन थीटा बाई 360 इंटू पाई माइनस साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो ये फॉर्मूला होता है इसका सेगमेंट का। तो इस तरीके से हम सारे फॉर्मूले कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आता है, तो ये सभी फॉर्मूलों का यूज करके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, इन्हीं फॉर्मूलों को याद करना है, फॉर्मूले याद करने के बाद फिर क्वेश्चन करना है। अगर मैं एक और फॉर्मूला बता देता हूँ, सिर्फ लेंथ ऑफ आर्क इन सेक्टर। ठीक है, सेक्टर में कैसे निकालते हैं लेंथ ऑफ आर्क, जैसे उसमें क्या निकाला था कि उसमें 2 पाई आर था, सर्कमफ्रेंस लेंथ भी वही होता है, बस क्या करना है 360 से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पर आया थीटा बाई 180 डिवाइड बाई पाई आर। तो ये फॉर्मूला, कुछ नए फॉर्मूले याद नहीं करने, सिर्फ यही फॉर्मूले याद करने हैं, और इन सभी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूले आपको समझ आ गए होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन में क्या होगा, इफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब सर्कमफ्रेंस ही है, सर्कमफ्रेंस एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर इक्वल, मतलब सर्कमफ्रेंस और एरिया दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब 2 पाई आर और यहाँ से पाई आर स्क्वायर बराबर है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 2 आर इक्वल टू में आर स्क्वायर, एक आर से आर कैंसिल, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो यही इस क्वेश्चन में निकालना, तो 1 मार्क क्वेश्चन होने वाला है। आगे बोला द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो रेडियस है, रेडियस है सेकंड वाले क्वेश्चन में, 74 क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ द सर्कल आर जो है वो क्या है, इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर, मतलब एक इक्वल है, साइड ऑफ द स्क्वायर हम ए मानते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर का रेशियो निकालना है। तो पेरीमीटर का रेशियो कैसे निकालते हैं, देखिए पेरीमीटर अगर मैं सर्कल की पेरीमीटर की बात करूं, आपका सर्कमफ्रेंस की, तो 2 पाई आर होता है, और इसी प्रकार की अगर मैं स्क्वायर की बात करूं 4 इंटू साइड होता है, मतलब 4 इंटू ए होता है, इसको साइड भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इनका रेशियो निकालना है, इनका क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। ठीक है, तो रेशियो निकाल दीजिए, तो 2 पाई आर बटे में 4 ए। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए पाई आर और यहाँ होता है 4 आर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा कितना, क्या बोला, रेडियस ऑफ द सर्कल ना, रेडियस ऑफ द सर्कल साइड ऑफ द स्क्वायर, हाँ जो भी, अब इतना ही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो और सॉल्व कर सकते हैं 22/7 इंटू में 2, इसे कैंसिल हो जाए तो 11/7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल जो है 154 है, तो एरिया 154 है। देखिए 1 मार्क्स में क्वेश्चन है, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा इनकी क्वेश्चन की। ये पाई आर स्क्वायर, तो 154, यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी 154 डिवाइड में इसको कहते हैं 22/7। ठीक है, ये 7 पे कैंसिल आउट हो जाएगी, 7 पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा 49, तो आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 7। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अगर क्वेश्चन आते हैं तो। ठीक है, अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि हॉर्स है वो टाइड टू अ पेग वन कॉर्नर इस तरीके से, और 15 साइड 15 मीटर है बाय मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रॉप एंड फाइंड द आल्सो द पार्ट। ठीक है, इंक्रीज, देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला है, हमें क्या निकालना है, एरिया, एरिया निकालना है, और ये कितना है, जितना जिसमें ग्रास हीट कर रहा है पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में इसको इंक्रीज करके 10 कर दिया है। दूसरे पार्ट के बारे में जब बाद में बात करेंगे, तो ठीक है सबसे पहले ही करते हैं। तो आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, देखिए आर की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर पहले वाले में 5 सेंटीमीटर है, आर की वैल्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर है, समझने की कोशिश कीजिए। आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में अगर मैं बात करूँ तो आर की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, आर की वैल्यू जो है चेंज होके आ जाएगी कितनी, 10 सेंटीमीटर, अभी इंक्रीज नहीं की है। तो यहाँ पर क्या निकालना है, एरिया, देखिए क्या बन रहा है, क्वाड्रेंट बन रहा है, ये ऐसा कुछ बन रहा है, अभी मैंने बताया था ना क्वाड्रेंट बन रहा है, नहीं तो याद रखिए 90 डिग्री, और ये कितने पार्ट में, 1/4 पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगाना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, एरिया फॉर्मूला में क्वाड्रेंट लगाना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा बाई 360 का मतलब है 3.14 लिख लेते हैं पाई की वैल्यू, तो पाई की वैल्यू 3.14 लिख लेते हैं, 5 इंटू 5, और ये आ जाएगा 1/4, यहाँ पर आता है 1/4। ठीक है, 90 डिग्री मान सकते हैं, 1/4 भी मान सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, इसमें अब की बात जो 5 सेंटीमीटर, इसको 10-10 कर दिया, इसको 10-10 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, इसको सही कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है, 1/4 इंटू में 3.14 इंटू में 10 इंटू में 10, पहले वाले आंसर आया था 19.625, इसी प्रकार से दूसरे वाले का जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करना है, इनको सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करना है पूरा कंप्लीट सॉल्व करना है। ठीक है, कंप्लीट सॉल्व करना है इस तरीके से, यहाँ आएगा 157, इसको मल्टीप्लाई करना है, और 100 से 10 से 100 हो जाएगा 157, 2 बचेगा। ठीक है, डिवाइड में इंटू 100
डिवाइड में 100 इंटू 2, तो ये आ जाएगा, सोल्व हो जाएगा, यहाँ आएगा 78.5, 78.5, ये 78 है, 78.5। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या है, जो इंक्रीज पार्ट है, हमने इंक्रीज तो कर दिया, मगर इंक्रीज पार्ट के बारे में पूछा है कि इंक्रीज पार्ट जो घास खा रहा है घोड़ा, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो इंक्रीज पार्ट की कितना हमने बढ़ाया है, ये पार्ट के बारे में पूछ रहा है। ये जो इनके बीच का जो एरिया है वो बताइए, तो वो कैसे निकालेंगे इंक्रीज एरिया, इंक्रीज एरिया इस तरीके से निकालेंगे 78.5 माइनस 19.625। ठीक है, तो फॉर्मूला ध्यान रखना कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सबसे पहले आना चाहिए। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अगर इस क्वेश्चन में आता है आपको तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ आ रही होंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो बोला है वो बोला है शेडेड पार्ट निकालिए। देखिए एक स्पेशल क्वेश्चन है, शेडेड पार्ट है, बुक में नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में, मगर हमें शेडेड पार्ट निकालना है, अनशेडेड पार्ट निकालना है। इसमें अनशेडेड पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट निकालना है, ये वाला जो आप दिख रहे हैं, ठीक है, ये पार्ट निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर इसको कुछ लेट कर लीजिए, ये जो रेडियस है, ये रेडियस है, इसको लेट कर लीजिए, इसको रेडियस को लेट कर लीजिए। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट सेमी सर्कल रेडियस इज आर, सेमी सर्कल रेडियस इज आर। ठीक है, सेमी सर्कल रेडियस इज आर, तो यहाँ पर लेट कर लिया, तो ये वैल्यू आर है। ठीक है, और ये भी कितनी है, आर है, और ये पूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये है, ये 2r हो जाएगी, 2r। मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए मैंने इसको आर लिया है, तो यहाँ से इसको आर लिया है, और ये देखिए पूरा, ये जो पूरा है, ये पूरा कितना हो जाएगा 2r, क्योंकि लेट किया था हमने, लेट सेमी सर्कल रेडियस इक्वल टू में आर। ठीक है, इस तरीके से कुछ। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व किस तरीके से करना है, ये पूरा 14 है, स्क्वायर है ना, पूरा 14 है, ये पूरा 14 है, ये पूरा 14 है, 14 है, ये पूरा 14 है, तो इसको 14 को सॉल्व करना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, 14 में से, 14 में से ये वाला माइनस कर दीजिए, 3 माइनस 3 इधर से माइनस कर दीजिए, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, कितना पार्ट आएगा ये, 6 माइनस 14, इट मीन्स 8, 8 आ गया। और 8 किसके इक्वल है, 2r प्लस आर प्लस आर, इसका मतलब 4r, तो r की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 2, तो ये r जो है ये 2 आ गया, ये r जो है 2 आ गया। और ये क्या बन रहा है, ये अंदर की तरफ एक क्या बन रहा है, सेम 2r भी इधर, ये 2r भी इधर, 2r भी इधर, 2r भी इधर, सेमी सर्कल ना, तो क्या बन रहा है, एरिया स्क्वायर का बन रहा है। तो अनशेडेड निकालना है, जो शेडेड ना हो तो यहाँ पे क्या करना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2r की वैल्यू कितनी होगी, 2r की वैल्यू होगी 4, 2r की वैल्यू कितनी होगी 4, तो 4 इसकी साइड आ जाएगी, साइड ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन में किस तरीके से, जहां सेमी सर्कल गिवन था वो सेमी सर्कल टोटल 2r बन रहा था, क्योंकि जब डायमीटर निकालेंगे तो डबल हो जाएगा, तो डबल आर। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे सेमी सर्कल के अंदर देखिए, सेमी सर्कल कुछ इस तरीके से ज्वाइन है, 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 तो ये क्या करना है, इस तरीके से ये बना देंगे एक स्क्वायर, ये स्क्वायर बना देंगे। अब ये भी 2r है, ये भी 2r है, ये भी 2r है, और ये भी 2r है, और r की वैल्यू मैंने अभी निकाली है, तो जो साइड आएगी, साइड ऑफ स्क्वायर आएगी, वो कितनी आएगी, 4, कैसे, 2 इंटू में 2, क्योंकि r की वैल्यू 2 थी, यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ आ गई होंगी। अब क्या निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू में 4 इंटू 4 16, और अंदर क्या निकालना है, सेमी सर्कल का एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो आएगा पाई बाई 2 इंटू 4, 2 इंटू 2, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा 2 पाई। ठीक है, और ये कितने सेमी सर्कल है, 4, तो 4 से इसको बाद में मल्टीप्लाई कर देना, तो अनशेडेड जो पोर्शन आएगा वो क्या आएगा, अनशेडेड पोर्शन 16 प्लस 8 पाई, तो ये जो होगा उसका आंसर होगा। पाई को वैल्यू को सोल्व कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन के अंदर पेपर में आता है तो पाई अगर वैल्यू लिखी है तो इसको सोल्व करके लिख लेना, पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। ठीक है, इस तरीके से सोल्व करना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो देखिए नेक्स्ट चैप्टर में किस तरीके से करना है, क्या करना है, तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मुलों की बात करते हैं कि कौन कौन से फॉर्मुले जो है हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं और किस तरीके से यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए मैं सारे सब फॉर्मूले बता रहा हूँ जो भी इन चैप्टर्स में यूज होते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस डिलीट पे हो गए हैं, मगर फिर भी हमें सभी फॉर्मूले आने चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड की बात करते हैं। क्यूबॉइड एक ऐसा होता है जिसके अंदर जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इनके अंदर जो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, वो सबसे पहला याद रखना है टीएस से, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है जिसकी एल बी और एच नॉट इक्वल टू, क्यूब की होती है, तो क्या होगा, एल बी प्लस बी एच प्लस एच। उसके बाद सी एस ए की बात करते हैं। तो सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें सी एस ए कह सकते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल्स कह सकते हैं, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, चारों दीवारों का, ऊपर नीचे का नहीं। तो फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी इंटू एच। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला आपको याद करना है वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले याद करने हैं। डायगनल का याद करने की जरूरत नहीं है, मगर अगर कोई बच्चा चाहता है कि डायगनल भी, तो वो होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब इससे ही मिलता जुलता होता है क्यू,
ठीक है, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम होती है। ठीक है, इस तरीके से हम बना लेते हैं। ठीक है, डायग्राम कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी तो इसका टीएसए क्या होता है, टीएसए निकालने के लिए यहाँ पे सिर्फ इतना है कि एल ब्रेथ सब सेम होती है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ये ऐसे हो जाता है, ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए। ये कितना हो जाएगा, 2 3 a² इसका मतलब 6a²। अगर उसकी 4 वोल्स की बात करें, 4 वोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, 4। ठीक है, 4a²। ठीक है, और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एस, तो 3 बार है तो a³। तो इस तरीके से इसके याद करें। और डायगनल की बात कर रहे हैं तो डायगनल का फॉर्मूला होता है √3। तो इस तरीके से ये सारे फॉर्मूले होने वाले हैं। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला क्यूबॉइड का है, आप याद कर लीजिए। दूसरा फॉर्मूला क्यूब के लिखवा दिए। अब तीसरी चीज आती है सिलेंडर। कुछ इस टाइप से बनता है। ये क्या होता है, रेडियस। ये क्या होता है, हाइट। ये है रेडियस। ध्यान रखना, ये बेस होता है। ये ऊपर नीचे वाले क्या होते हैं, बेस। और बेस की शेप के होते हैं, सर्कुलर शेप के होते हैं। सर्कुलर शेप के होते हैं। तो सर्कुलर शेप के जो ईच एंड का अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो एरिया ऑफ ईच एंड, इसको कहते हैं एरिया ऑफ ईच एंड पाई r²। ठीक है, अगर मैं इसके सीएससी की बात करूं, कवर्ड सरफेस एरिया की बात करूं, तो होता है 2πr/h। 2πr/h इस तरीके से बनता है। ये पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। सिर्फ आपको अभी इतना ही समझना है कि इतने ही समय के लिए इतना ही समझाया जा सकता है, आगे एक्सप्लेनेशन भी कर देंगे इसकी। तो टीएसए का फॉर्मूला होता है 2πr² और दोनों बेस जुड़ जाते हैं, तो बेस का फॉर्मूला होता है πr²। तो आएगा 2πrh प्लस 2πr²। तो यहाँ से फॉर्मूला जो बनने वाला है, तो और कॉमन ले सकते हैं, 2πr प्लस r प्लस h। उसके बाद बात करते हैं इसकी वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। πr²h। ठीक है, तो ये इस तरीके के फॉर्मूले। उसके बाद होलो सिलेंडर का इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, कोन की बात करते हैं। इसके बाद कोन की बात करते हैं, तो कोन का फॉर्मूला, कोन कुछ इस टाइप से बनता है। ये इसकी हाइट होती है, ये इसकी रेडियस होती है, और ये एल होती है स्लंट हाइट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले एल का फॉर्मूला होता है l² प्लस h² प्लस r², इसको स्लांट हाइट कहते हैं। ठीक है, सीएसए की बात करें तो सीएसए का फॉर्मूला πrl। उसके बाद टीएसए की बात करें, टीएसए देखिए यहाँ पर एक ही सर्कुलर बेस है, तो πrl प्लस πr²। तो पाई आर कॉमन, एल प्लस आर। तो इस तरीके से फॉर्मूले याद करने। और वॉल्यूम की बात करें, अच्छा वॉल्यूम सिलेंडर की भी रहेगी थी, वॉल्यूम सिलेंडर की क्या होगी, πr²h वॉल्यूम, पीछे याद कर लेना। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 πr²h। ठीक है, अब एक और याद करते हैं, दो फॉर्मूले याद करते हैं, स्पेयर और हेमिस्फेयर। स्पेयर और हेमिस्फेयर, तो स्पेयर के कुछ इस टाइप का ही शेप होती है, और इसमें कुछ इस टाइप की शेप होती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सरफेस एरिया, इसका जो सरफेस एरिया होगा वो होगा 4πr²। ठीक है, और इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 4/3 πr³। इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा, सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पे होगा टोटल सरफेस एरिया, इसका कहते हैं टोटल सरफेस एरिया होगा 3πr²। और इसका खाली अगर कवर्ड सरफेस एरिया की बात करें तो होगा 2πr², क्योंकि यहाँ पर एक बेस ऐड हो जाता है, ये कुछ इस टाइप से बनता है। इसकी ये रेडियस होती है, ये रेडियस होती है। ठीक है, ये रेडियस होती है, और ये इसका हाफ, ये सेमी सर्कल नहीं है, ये इस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है। ठीक है, अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होगी, इसकी हाफ। देखिए बिल्कुल ही हाफ है फॉर्मूले, हाफ है फॉर्मूले। ठीक है, इसका भी सीएसए और टीएसए दोनों ही सेम होते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा, 2/3 πr²। तो इस तरीके से सारे फॉर्मूले हमारे खत्म हुए। तो ये जो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, अगर ये फॉर्मूले आप याद करके जाते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या दे रखा है कि ये थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको कि राशिद को जन्मदिन पर क्या टॉय के रूप में मिला, एक लट्टू मिला। तो लट्टू का क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया एरिया निकालना है और कलर करना है। कलर करना है, ध्यान रखना, जब भी कभी कलर करना है तो ऊपर ऊपर कलर करना है। तो कलर करने के लिए मुझे क्या करना होगा, उसका एरिया निकालना होगा। तो अंदर वाले बेस का कोई रोल नहीं रहता, और ये बिल्कुल अटैच है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ इसका ये पोर्शन अटैच है, इसका मतलब यहाँ पर इसका सीएसए निकालना है, और यहाँ पर इस वाली चीज का भी सीएसए निकालना है। तो ये सीएसए किसका होगा, हेमिस्फीयर का, और ये सीएसए किसका होगा, कोन का। तो दो हेमिस्फीयर निकालने हैं और दोनों को ऐड कर देना है। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, इसके लिए फॉर्मूला चाहिए। सीएसए का हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है, अभी हमने याद किया है, 2πr²। ये होता है फॉर्मूला। और सीएसए ऑफ कोन क्या होता है, तो अच्छे से लिख लेते हैं, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। सबसे पहले ही क्या कीजिए, आप ये लिखिए क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, और उसका फॉर्मूला आपको आता है नहीं आता है। तो सीएसए ऑफ कोन, तो ये होगा πr है। तो ये दोनों चीजें चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आपके पास है तो चीज हो जाए। तो इसमें क्या क्या चीज है, रेडियस, क्या रेडियस है हमारे पास, और रेडियस दोनों चीज जब अटैच होंगी तो रेडियस सेम होने वाला है। तो रेडियस कितना होगा, इतना होगा 3.5/2, 3.5/2, और दोनों का रेडियस सेम होने वाला है, इसलिए मैंने खाली यहाँ पे रेडियस लिखा। अब हाइट की बात करते हैं, हाइट दोनों में अलग अलग होगी। हाइट देखिए, जब भी कोन की जो हाइट होगी, जो कोन का रेडियस होगा ना, वही उसकी सॉरी कोन की हेमिस्फीयर की जो हाइट होगी वही क्या होगी, उसकी रेडियस जो होगा वही उसकी हाइट होने वाली। मतलब कहने का मतलब है, इसलिए हमने हाइट बोला क्योंकि हमें कोन की हाइट निकालनी है। कोन की हाइट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन के अंदर
इसकी जो हाइट चाहिए, क्योंकि हाइट टोटल हाइट गिवन है, टोटल हाइट में से माइनस करना है, तो टोटल हाइट माइनस करने के लिए आपको क्या करना होगा क्वेश्चन के अंदर, कि ये आपको पता होना चाहिए कि हाइट ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, तो जो रेडियस होता है वही हाइट होती है हेमिस्फीयर की, ये मानना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से समझना है, क्वेश्चन को किस तरीके से समझना है। तो क्या करना है, यहाँ पे हाइट ऑफ कोन निकालनी है, तो कैसे माइनस करूंगा, तो हाइट यहाँ पे टोटल 5 थी माइनस 3.5/2। अब समझ रहे हैं कि 3.5/2 माइनस क्यों किया, 3 बाय इसलिए माइनस किया क्योंकि ये थी हेमिस्फीयर की रेडियस। इसको सॉल्व कीजिए, अब कितना आएगा 10 माइनस 3.5/2, इट मींस 6.5/2। मगर हमें फॉर्मूले में एल चाहिए, हाइट नहीं चाहिए कोन की, तो एल निकालनी है। तो एल का फॉर्मूला था एल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं, देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। अंडर रूट यहाँ पर आएगा h कितना था 6.5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3.5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 सेकंड के लिए मैं सभी चीजें रब कर रहा हूँ। देखिए एल किस तरीके से निकालना है, एल निकालने के लिए बहुत ही अच्छे तरीका मैंने आपको आपके लिए बनाया है, तो इसको देखिए। अंडर रूट देखिए 6.5, कभी भी अगर जिसके पीछे 5 हो ना उसका होल स्क्वायर करना बहुत ईजी है, होल स्क्वायर करना बहुत ईजी है। यहाँ पर 5 का मतलब होता है 25 और 6 से नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है, 6 से नेक्स्ट नंबर 7, तो 7 से मल्टीप्लाई करें तो 42.25/4 प्लस ऐसी 3.5 का तो 12.25/4। अब देखिए बिल्कुल ऐड करना बिल्कुल ईजी है, 50.45/4। अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, चाहे 1/2 आप बाहर निकाल लीजिए और 54.50 को रूट से बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, ये अप्रोक्स 3.7 आएगा। देखिए अगर क्वेश्चन में आपको जल्दी है, क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस तरीके से जल्दी किस तरीके से करूंगा, तो आपको डिवाइड कर लीजिए अंदर, या नियर बाय देखिए, नियर बाय कोई वैल्यू देखिए, 54 का मतलब 49, तो 49 प्लस है मतलब 7 का जो रूट है उससे प्लस है, तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, या इट मीन 7 पॉइंट समथिंग। तो आप आखिर में 7.5 लगा सकते हो, डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा आपका। तो कोशिश करना इस तरीके से मैं उनकी वैल्यू निकालूं। अब क्वेश्चन में क्या करना है, एरिया निकालना है, हमारे पास सब चीजें आ चुकी है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस 2 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करना है, पाई को कॉमन, पाई आर कॉमन लेना है, ये आया था अभी 3.7, और यहाँ पर एक आर बचेगा, आर की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले, यहाँ पे एल प्लस आर, तो यहाँ पर आएगा 22/7 इंटू आर की वैल्यू 3.5/2, यहाँ पर आई थी 3.7 प्लस 3.5/2, 2 आर है, 2 इंटू में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 7.2। ठीक है, 2 से 11 कैंसिल, यहाँ पॉइंट हटा के यहाँ पर 10 आ जाएगा, और ये 5 से कैंसिल, तो 5/10 इंटू 7, इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ 36/100। ठीक है, हर तरीके से सोल्व कर दिया, कोई पॉइंट तो नहीं बचा ना, हाँ 11 बचा, अभी 11 से और मल्टीप्लाई करना है इसको, 11 से और मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 339.6। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है। इस नंबर को क्या करना है, सबसे पहले पीछे नंबर लिखना है, इनको ऐड करना और इसमें लास्ट में लिखना है और पॉइंट लगाना, तो ये इसका आंसर होगा। तो पहले वाले जो क्वेश्चन का आंसर है वो आएगा 39.6। तो मैं एल कैसे निकालना, आप एल जल्दी से जल्दी इस तरीके से निकाल सकते हैं और क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए डेकोरेटेड ब्लॉक शोन, जैसे ये डायग्राम बना हुआ है, तो देखिए जितना ये बेस, अभी अगर कोई भी गिफ्ट के ऊपर रैप करना है, अगर किसी को भी पैक करना है, तो किस तरीके से पैक करना है, सिर्फ इसका बेस पैक नहीं होगा ना, तो अगर मेरे को इसको पैक करना है तो ध्यान दीजिए कि जो इसका बेस होगा वो माइनस करना है, सिर्फ एरिया में से क्या माइनस करना है, बेस माइनस करना है। तो क्वेश्चन में क्या करना है, अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसका एरिया क्या होगा, ये क्या है, किस शेप का है, क्यूबॉइड है, क्यूब है, तो क्यूब है हमारे पास, तो क्या करना है, इसका टीएसए ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। समझ आया मैंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे रीजन ये था कि जो बेस है ना वो बेस से कवर है, बाकी अगर मुझे किसी भी चीज को, अगर कोई भी एरिया निकालना है ना, आपको ये सोचना है, सिर्फ आप ये सोचिए कि उसको पैक करना है, उसको पैक करना है, अगर उसको पैक करना है तो ये समझिए उस पार्ट को वहां उसका यूज नहीं है, तो वो पार्ट कवर हो चुका है, तो बेस कवर हो चुका है, तो इस तरीके से, तो यहाँ पर आएगा 6a² माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर। इसको और सोल्व कर सकते हैं, 6a² प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 6a की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पर 5 है, 5 इंटू 5 प्लस 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 4.2 डायमीटर, तो रेडियस कितना है 2.1 इंटू 2.1। ऊपर सभी चीजें लिखनी है, रेडियस वगैरह सब चीजें लिख के आपको आनी है, तभी आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये 7 से कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 30 150 प्लस 22 इंटू में 3 इंटू में 21/100, तो 150 प्लस 66 इंटू 21/100। ठीक है, इसको बाकी को यहाँ सोल्व करते हैं, तो 150 प्लस 66 को 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जल्दी से यहाँ पर, तो 13.86, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 163.86। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहे होंगे। अब लास्ट में जो यूनिट लिखने हो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखने, जब भी एरिया निकालना है वहाँ पर जो यूनिट आएगी वो हमेशा स्क्वायर में आएगी, बाकी जो यूनिट आएंगी वॉल्यूम की जो यूनिट आएगी वो क्यूब में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला एक टेंट है, टेंट शेप का एक सिलेंड्रिकल है, उसके ऊपर कोनिकल कुछ टॉप पे है और उसकी हाइट डायमीटर कुछ इस तरीके से गिवन है और स्लैंट हाइट इतनी गिवन है और एरिया निकालना है कैनवस का जो टेंट मेकिंग के लिए लगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन किस तरीके से गिवन है कि यहाँ पर एक सिलेंडर है, कुछ सिलेंड्रिकल टाइप है और यहाँ पर कुछ कोन है, ये कोन है, स्लैंट हाइट हमें गिवन है 2.8 मीटर
ये हाइट है, ये रेडियस, ये हाइट है, रेडियस है, ठीक है। उसके बाद डायमीटर गिवन है, तो देखिए दोनों का जो डायमीटर होगा, जो रेडियस होगी दोनों की सेम होने वाली है, तो ये कितनी है 4, इसका मतलब रेडियस 2 सेंटीमीटर। उसके अलावा हाइट जो है कोनिकल पार्ट की वो 2.1 है, तो सिर्फ एरिया निकालना है और क्या करना है 500 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये तो सिंपल था क्योंकि यहाँ पर ये दोनों कवर है और देखिए टेंट है तो नीचे से भी खुला हुआ होगा, ठीक है। तो क्या करना है एरिया निकालना, तो एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर निकालते हैं, ऑफ द सिलेंडर या सिलेंड्रिकल पार्ट 2/RH, तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू में 22/7। देखिए क्वेश्चन में अगर आपको एक पार्ट आता है तो आप एक पार्ट करके आइए, ठीक है। अगर आपको दोनों पार्ट आते हैं तो दोनों पार्ट को मर्ज करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मगर ध्यान दीजिए कि अगर क्वेश्चन में एक पार्ट आपको आता है और एक पार्ट आप अच्छे से करके आते हैं तो आपके मार्क्स उसमें भी मिलेंगे, इसलिए मैंने अलग पार्ट किया, नहीं तो मैं दोनों को ऐड एक साथ कर सकता हूँ, मगर क्वेश्चन में क्या करना है अलग अलग तरीके से करना है, ठीक है। इसके बाद CS से ऑफ कौन पाई आर एल, तो यहाँ पर कितना आएगा 22/7, 2 और 2.8, तो सोल्व करना है तो 44 इंटू 0.4 तो आएगा 7.6 मीटर स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तब ये ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये 44 इस तरीके से, इसमें भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा 0.3। अब ये दोनों चीज़ें आ चुकी हैं, तो टोटल एरिया जो आया होगा हमारे पास, टोटल एरिया जो आया होगा वो दोनों को मर्ज करके आएगा, तो 26.4 प्लस 17.6 इट मीन्स 44 मीटर स्क्वायर। अब कोस्ट निकालनी है, तो कोस्ट निकालने के लिए करना होगा, कोस्ट निकालने के लिए जितनी कोस्ट दी गई है पर मीटर उसको मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 22,000। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर है एक पेन स्टैंड है, पेन स्टैंड है और क्यूबॉइड है। देखिए जो ये जो शेप है ये क्यूबॉइड है, ठीक है। इसके अंदर पेन स्टैंड है और यहाँ पर ये कोन कोन की शेप में बने हुए हैं। तो ये आपको क्या करना है एरिया बताना है, इसकी वॉल्यूम बतानी है, एरिया नहीं वॉल्यूम बतानी है इस क्वेश्चन में। तो क्या करना होगा जो क्यूबॉइड में जो ये कोन टाइप लगे हुए हैं इनमें से इनकी वॉल्यूम क्या करनी है माइनस करनी है। तो क्या करना है आपको वॉल्यूम निकालना है, तो रेडियस हमें गिवन है, रेडियस गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है और डायमेंशंस भी गिवन है, डायमेंशंस भी गिवन है। तो सबसे पहले कोन का निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन या कोनिकल पार्ट, ठीक है कोनिकल पार्ट। तो यहाँ पर आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर आपको पहले लिखना है कि रेडियस इतनी है, ये आपको ऊपर लिख के आनी कि रेडियस कितनी है 0.5, हाइट कितनी है 1.4, ये लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 1/3 22/7 और यहाँ पर रेडियस 0.5 इंटू 1.4, ठीक है। इसको सोल्व करना है 10 10, ठीक है। इस तरीके से सोल्व हो जाएगा, डिवाइड होगा इससे हो जाएगा ये 2, ठीक है 10 10, ये से एक 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 110 बटे में 0 कम लगी कहीं पे, ठीक है 10 100 और यहाँ पर हाँ तो 11/30 है, तो यहाँ आएगा 0.366 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद बात करते हैं जो 4 लगे हुए हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करना है ना, ये सिर्फ एक का है, एक कोनिकल पार्ट का है, तो वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल, तो 4 इंटू 0.366, तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1.464 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके बाद क्या करना है आपको क्यूबिडल पार्ट का भी निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिडल पार्ट, तो यहाँ पर एल इंटू बी इंटू एच, तो ऊपर लिखना है लेंथ 15 है, ये 10 है और ये 3.5 है, तो इनको मल्टीप्लाई करना है, 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, 15 ये आ जाएगा 5 2 5, 15 से मल्टीप्लाई मैंने करनी सिखाई है, 15 से कैसे करनी है 35 को, ठीक है 35 लिखना है और इसका आधा लिखना है और दोनों को ऐड कर देना है। और 10 से अगर यहाँ पे जैसे पॉइंट आता है इसका हाफ होता है 0.17.5, तो बाद में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब दोनों का एरिया आ चुका है, दोनों का एरिया आ चुका है, तो माइनस करना है, तो यहाँ पे क्या करना है मैं डायरेक्ट माइनस करके दिखा रहा हूँ, आपको पूरा लिखना होगा, पूरी स्टेटमेंट लिखनी होगी, ठीक है। 5 to 5 में से ये 1.5 1.14 माइनस करना है, तो 5 to 3.5 समथिंग ये अप्रोक्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। एक क्वेश्चन में क्या है, अगर कभी भी किसी भी चीज की वॉल्यूम गिवन हो या कोई भी चीज, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, वेसल की फॉर्म में एक इन्वर्टेड कोन है, कोई इन्वर्टेड कोन है, उसके अंदर क्या है, उसकी हाइट इतनी है, ऐसे करके कुछ हाइट इसकी इतनी है 8 सेंटीमीटर, रेडियस इसका है 5 सेंटीमीटर और इसको वाटर से भरा गया है, इसके अंदर लेड शॉट डाले जो स्पेयर शेप के थे। अब देखिए अगर कुछ भी अगर इसके अंदर स्पेयर शेप का अगर है तो वो उतना ही पानी, जितने स्पेयर्स जाएंगे, स्पेयर जितने जाएंगे उतना ही पानी इसमें से निकल के आएगा, तो बोला 1/4 वाटर जो है वो पानी निकल चुका है, तो इसकी जो 1/4 वॉल्यूम है वो हमेशा किसके बराबर होगी, जो लेड शॉट हमने या कह सकते हैं कि जो स्पेयर हमने यूज किए हैं उनके अलावा। तो यहाँ पे क्या करना है 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू में एन इंटू में, एन का मतलब नंबर ऑफ स्पेयर्स, वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पर आएगा 1/4, यहाँ पर आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और एन इंटू में वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, ये इससे कैंसिल, ये 4 नहीं है 3 से 3 कैंसिल, ठीक है पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। और आगे वॉल्यूम क्या है अलग अलग बोली हुई है, तो 1/4 इंटू में आर कितना है, ऊपर जो 8 हाइट है और आर है यहाँ पर 5 इंटू 5 और इसकी जो रेडियस है वो है 0.5 का क्यूब इंटू एन। यहाँ पर सॉल्व करना है इसको, ये 8 से 2 कैंसिल हो जाएंगे,
तो 5 इंटू 5 इंटू 2 बाय 0.5 0.5 और 0.5, ये पॉइंट हटा के लिखना है। ठीक, पॉइंट 5 से 5 ही कैंसिल, 5 से 5 ही कैंसिल और 5 से 2 कैंसिल। ठीक है, और 4 भी कहीं पे, हाँ ये 4 भी आता है ना, 4 भी मल्टीप्लाई में था, तो 4 से 4 ही कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा 100। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोनों इक्वल रखने हैं, थोड़ा सा मैं दोबारा से इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, जब भी क्वेश्चन में जब भी किसी की वॉल्यूम कोई भी अगर रखता है तो यहाँ क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन जितनी भी आउट हुई है बाहर निकली है इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इनटू में जितने भी हमने वॉल्यूम के स्पेयर के जो पार्ट रखे हैं, तो यहाँ पे आएगा 1/4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर आएगा 4/3 ये n पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आर नहीं कैंसिल आउट होगी, आर अलग अलग है, तो 1/4 इंटू में आर स्क्वायर का मतलब होगा, आर स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर आर कितना है 5 इंटू 5 और एच है 8, और यहाँ बचेगा 4 इंटू एन इंटू में 0.5 और 3, तो ये इससे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए 5 इंटू 5 इंटू 2 और यहाँ 0.5 है, तो मैंने डायरेक्ट 10 मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख देता हूँ 3 बार, और 5 भी 3 बार लिखे और 4 भी नीचे आ गया। n की वैल्यू 9 निकालनी है, तो यहाँ से ये कैंसिल 2 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 से ये 5 कैंसिल। ठीक है, यहाँ 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गए होंगे किस तरीके से सॉल्व करने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए गुलाब जामुन वाला, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, नीचे बोला है गुलाब जामुन के उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है और 45 गुलाब जामुन लगभग कितनी चाशनी होगी, तो चाशनी की वैल्यू निकालनी है। और देखिए है किस शेप के, देखो गुलाब जामुन की बात करते हैं, गुलाब जामुन कुछ इस तरीके से बने हुए, इस तरीके से बने हुए हैं, तो ये कुछ क्या हो गया, हेमिस्फेरिकल शेप होगी, और ये क्या है सिलेंड्रिकल शेप होगी। तो यहाँ पर जो लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर टोटल, और इनके जो रेडियस है डायमीटर गिवन है, रेडियस कितनी है 1.4, तो ध्यान रखिए 1.4 माइनस करनी है, तो ये जो सिलेंडर की जो लेंथ है वो आ जाएगी 5 माइनस 2.8 मींस 2.2। इस तरीके सबसे पहले क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, वन गुलाब जामुन, तो यहाँ पर आएगा दो है, दो हेमिस्फेयर है, तो 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। सबसे पहले ये लिखना है। अब ये लिखने के बाद इसमें फॉर्मूला पुट करना है, तो 2 इंटू 2/3 पाई इंटू देखिए 1.4 है इनका रेडियस प्लस पाई, आप अलग अलग करके भी कर सकते हैं अगर ज्यादा मार्क्स ये लगते हैं कि आपके मार्क्स कटने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो आप अलग अलग करके भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर आएगा पाई और 1.4 कॉमन ले लेते हैं स्क्वायर। ठीक है, दो है ना, तो यहाँ पर बचेंगे 4/3 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई, एक बचा हुआ है ना, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 1.4 प्लस 2.2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या करना है, पाई की वैल्यू रख सकते हैं, पाई की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, और यहाँ सोल्व करते हैं तो आएगा 5.6/3 प्लस 2.2। ये सबको समझ आ गया, ये पार्ट समझ आ गया सबको। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट्स को ये इतना पार्ट अगर मल्टीप्लाई लास्ट में करना है तो लास्ट में भी कर सकता है। वन गुलाब जामुन की वॉल्यूम इतनी आ गई, बस इसको इतना सोल्व कर दिए, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 0.2 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4, और यहाँ पर ये एलसीएम लूंगा तो 5.6 प्लस 6.6 डिवाइड में 3, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा 12, और यहाँ पर आएगा 0.3 इंटू 1.4 इंटू 0.2 इंटू 22। अब बोला है 45 गुलाब जामुन है, तो बाद में क्या करना है, इसको 45 से मल्टीप्लाई करना है, 45 से मल्टीप्लाई करना है, तो 45 से मल्टीप्लाई जैसे ही करूंगा देखिए 3 से 15 कैंसिल आउट हो जाए। बाद में इसमें बोला 30% स्क्रब है, तो 30% बटे में 100, पॉइंट हटा के नीचे 10, पॉइंट हटा के नीचे 10। अब इनको सोल्व करना है, तो 30 22 2 14 इंटू 12.2 इंटू 15, पॉइंट हटा के इसको भी लिख लेते हैं 10, 1 2 1 2 3 और तो 5 जीरो। अब इसको सोल्व करना है, तो ये अप्रोक्स कुछ आ जाएगा 338.45 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से इस स्टेटमेंट को सोल्व करनी है। तो मेन क्वेश्चन ये था कि आपको पहले गुलाब जामुन की शेप देखनी है, गुलाब जामुन की शेप देखने के बाद उसमें क्या क्या चीजें, दो चीजें हैं हेमिस्फीयर और सिलेंड्रिकल, उन दोनों की वॉल्यूम निकालें, वो एक ही आएगी 45 है, उसके अंदर 45 निकालना, उसके बाद 30% निकालो, तो 30% का मतलब होता है 30/100, और फाइनली आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। अब आप अगर क्वेश्चन में इस तरीके से भी जल्दी से करके आते हैं, इतना भी करके आते हैं, तो मार्क्स मिलेंगे। इसको अप्रोक्स भी लिख सकते हैं, इतना अप्रोक्स भी करके कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास समय नहीं है तो एग्जाम के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, एक जूसर सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग अ ग्लास, ये कुछ ग्लास है, ये
शो कर रहा है, ठीक है, जो शो कर रहा है आपको डायग्राम में, ये कुछ ग्लास है जो आपको शो कर रहा है कि जूसर सेलर ने क्या किया, इस ग्लास का यूज किया, इसमें क्या किया उसने, यहाँ पर ये सिलेंड्रिकल शेप वाले में कुछ ये कोनिकल शेप है, जैसे कि कुछ पोर्शन उसने इस तरीके से डाल दिया कि उसको फायदा हो सके, ठीक है। तो ये जो हेमिस्फेरिकल टाइप है उसने अपने ग्लास में डाला और उसके बाद उसने यूज किया। तो देखिए अब जब उसकी कैपेसिटी है, जो एक्चुअल कैपेसिटी है, वो तो क्या हो सकती है, डिक्रीज हो जाएगी ना, जब अगर कभी भी ग्लास में जितना भी जूस आना था उससे कम जूस आएगा। अब तो इसी तरीके से क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालनी है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पता तो वॉल्यूम निकालनी है। तो सबसे पहले क्या है, डायमीटर किसका गिवन है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस आ जाएगा 5/2, 2.5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, इसकी हाइट भी पता होनी चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो हाइट कितनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ ग्लास कह सकते हैं, हाइट ऑफ ग्लास है 10 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम जो एक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए थी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू में पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, पाई की वैल्यू बोलियो ना 3.14 इंटू में 2.5 इंटू 2.5 इंटू एच की वैल्यू है 10। इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट वगैरह हट जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पर आएगी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 196.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, जो हमने यूज किया है, जो हमने यूज किया है किसकी, हेमिस्फेयर की, तो यहाँ करना वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, तो इसके इनर यूज किया है, इनर यूज किया तो डायमीटर सेम होने वाला है, डायमीटर सेम होने वाला है, इसका मतलब रेडियस सेम होने वाली है। तो यहाँ पर आएगी 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, ये ध्यान रखिए 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई का मतलब होता है 3.14 इंटू आर की वैल्यू होगी 2.5 का क्यूब। तो इसको सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व करेंगे तो 32.7 समथिंग आ जाएगी वैल्यू। अब क्या करना है, इसकी जो कैपेसिटी, एक्चुअल कैपेसिटी जो ग्लास में यूज की गई है वो निकालनी है। तो एक्चुअल कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करना होगा, 196.25 माइनस 32.71 करना। और जैसे आप माइनस करेंगे तो देखिए इसका जो आंसर है वो आएगा 163.54। तो ये पूरा कैलकुलेट करना है आपको, इस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। क्लास के अंदर कुछ भी अगर आप डालते हैं तो उसकी वॉल्यूम को माइनस करके निकालना है, तभी उसकी कैपेसिटी निकल के आएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें वाटर इज फ्लो एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, a पाइप ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर इन अ क्यूबिकल पॉन्ड व्हिच इज 50। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, एक तालाब में पानी में कुछ चौड़ा घनाकार बनाया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में ये एक पाइप है, इस तरीके से क्वेश्चन के अंदर ये कुछ है, इसमें पानी भर रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन के अंदर इसका डायमीटर हमें 14 गिवन है, 14 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो हाइट है वो हमें नहीं गिवन, बस इतना बताया कि स्पीड है। तो देखिए जितनी स्पीड से वो पानी भर रहा है, जितने समय में वो पानी भर रहा है, तो वही क्या निकल जाएगा, इसका डिस्टेंस निकल जाएगा ना, उतना ही पानी उसमें जा रहा होगा ना। तो यहाँ पर अगर 15 किलोमीटर पर आवर है और एक्स टाइम है, लेट टाइम हम क्या करते हैं एक्स ले लेते हैं, तो यहाँ पर वो कितना होगा, यहाँ पर इतना निकलेगा 15x किलोमीटर डिस्टेंस। तो इसकी जो हाइट होगी वो इतनी होगी सिलेंडर की, सिलेंड्रिकल शेप में जो पाइप है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है। देखिए इसमें सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर है, तो सभी को सेम कर लेना। तो यहाँ पे पहले हाइट को ही सेम करते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई, तो 15 इंटू 1000 इंटू एक्स, तो ये हाइट आ गई। उसके बाद डायमीटर की बात करें तो 14 सेंटीमीटर है, तो 14 सेंटीमीटर का मतलब होता है 14/2 रेडियस, और इसको अगर मीटर में चेंज करना है तो 7/100। अब वॉल्यूम निकालते हैं, जो पाइप की वॉल्यूम निकालते हैं, तो पाइप की वॉल्यूम आएगी पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ आएगा 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 7/100 इंटू 7/100 इंटू 15,000। अब इसको सोल्व करना है, 7 से 7 कैंसिल, 1 2 3 0, 1 2 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आएगा 22 इंटू 7 इंटू 15/10। ये सोल्व हो जाएगा, 3 जा ये 2 और ये 11, यहाँ से आ जाएगा 11 इंटू 7 इंटू 3, 11 नहीं 1, 11 इंटू 21, यहाँ तक सोल्व करना है। उसके बाद एक्स भी इसके साथ में, ठीक है, एक्स भी मल्टीप्लाई में, एक्स भी मल्टीप्लाई में। अब क्या करना है, अब जिसमें पानी भर रहा है उसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पॉन्ड, तो ये किस शेप का है, क्यूब। तो यहाँ पर ये मीटर में, ये मीटर में, ये मीटर में, ये मीटर में, और ये कितना होगा, ये भी क्या है सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में चेंज करना है। तो ये कितना जाएगा 21/100, इसको अच्छे से लिख लेना। तो यहाँ आएगा 15 50 50 इंटू 44 इंटू 21/100, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 2, तो और ये से 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 22, तो 22 इंटू 21। तो जो पाइप ने पानी भरा है वो इतना भरा है क्वेश्चन के अंदर, तो पाइप ने पानी जो भरा है वो इतना भरा है क्वेश्चन में। तो ध्यान देना क्वेश्चन के में जो इनकी जो वॉल्यूम होगी वो दोनों की क्या होगी, बराबर होगी। तो वॉल्यूम दोनों की बराबर होगी। आगे सोल्व करते हैं, तो थोड़ा सा ऊपर से इरेज कर देते हैं। तो अब किस तरीके से सोल्व करना है, इन दोनों की जो वॉल्यूम होगी वो इक्वल होने वाली है। तो 11 इंटू 21 इंटू एक्स इक्वल टू में 22 इंटू में 21, तो 21 से 21 कैंसिल और 11 से 2 कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 2। इसका मतलब 2 घंटे उनको पानी भरने में लगे, 2 घंटे उनको पानी भरने में लगे। अब बोला है व्हाट स्पीड बतानी है, तो स्पीड बतानी है तो 2 घंटे में कितना पानी भरा होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पीड ऑफ वाटर, तो स्पीड ऑफ वाटर निकालनी है। तो स्पीड ऑफ वाटर कैसे निकलती है,
स्पीड ऑफ वाटर गिवन है, अगर वो 1 घंटा और रेज़ करती तो कितना बढ़ सकता था? व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ वाटर इफ राइज़ द वाटर लेवल टू बी अटेन्ड इन 1 आवर। तो यहाँ पर क्या करना है कि स्पीड बतानी है, तो स्पीड बतानी है तो 15 इंटू में 2, तो यहाँ पर आएगी 30 किलोमीटर पर आवर। तो 2 घंटे के अंदर इतना पानी वो स्पीड से भरने वाली है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब बात देखिए एग्जाम का एक बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन होने वाला है। इसमें क्या बोल रहा है कि रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज बाय 100%, द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज। देखिए क्वेश्चन में जब भी क्या बोला जाए ये ध्यान रखना, इसकी एक ट्रिक होती है, पहले 100% को किसमें फ्रैक्शन में सॉल्व कीजिए, 100/100 तो आएगा 1/1। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर अगर कुछ भी स्पीड इंक्रीज हुई है, अगर वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम में 3 रेडियस होते हैं, 3 रेडियस होते हैं, 2 रेडियस और एक हाइट होती है, और वॉल्यूम पहले इतनी थी और अब इतनी है, v1 मान लेते हैं। तो क्या करना है, जितनी इंक्रीज पहले कितनी थी 1, अब 1 से ये इंक्रीज हुई है तो 1 से कितनी होगी 2, तो 3 बार लिखना है 1 से 2 1 से 2 1 से 2। अब मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 1 आएगा यहाँ 8 आएगा। अब कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, और ओरिजिनल वैल्यू पहले वाली कितनी है 1 इंटू 100। तो इस तरीके से आपकी परसेंटेज आ जाएगी। तो जो वॉल्यूम में जो इंक्रीज हुआ है वो 700% हुआ है, तो लिखना है 7/1 इंटू 100 इक्वल टू में 700%। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करें। ए मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग, अ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मिनट हैंड इन 10 मिनट्स। पहले सबसे पहले तो 1 मिनट के अंदर क्या कह सकते हैं, तो कितनी बार 1 घंटे के अंदर कितनी बार 60 मिनट में जो है पूरा राउंड हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल बनाएगा या डिग्री बनाएगा, तो यहाँ 360 डिग्री का होता है, 60 मिनट्स में कितनी हो जाएंगी 6 डिग्री। तो 1 मिनट के अंदर 1 मिनट में 6 डिग्री मिनट हैंड मूव होगी। तो अब 10 मिनट्स में कितनी होगी 60 मिनट, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री डिवाइड में 360 इंटू में, अब देखिए हमारे पास आ चुका है कि हमने कितना कवर किया डिस्टेंस, मतलब कितना थीटा है हमारे पास, और क्या है सेक्टर का फॉर्मूला है, क्योंकि सेक्टर क्या है कि अगर कोई भी डिस्टेंस कवर किया, उसने कोई भी डिस्टेंस कवर किया तो कुछ लिमिटेड कवर किया, तो यहाँ पर क्या करना है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करना, तो 60/360 इंटू में 22/7 इंटू में 21 इंटू 21। तो इसको सॉल्व करना है, 1/6 से कैंसिल, 11 इंटू 21, तो आ जाएगा आंसर 231। तो इस तरीके से हम इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कितने इजीली कर सकते हैं। दो स्फीयर की जो वॉल्यूम है हमें गिवन है, वॉल्यूम गिवन है और सरफेस एरिया हमें निकालना है। देखिए अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो ट्रिक में क्या क्या करना है, जब भी वॉल्यूम गिवन हो क्वेश्चन के अंदर तो क्या कीजिए, रेडियस निकालने के लिए और स्फीयर की तो क्या करना है क्यूब रूट करना है। तो यहाँ पर है 27 और 64 का क्यूब रूट जो होगा 3/4। तो यहाँ पर रेडियस आ चुका है R1 R2। अब सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, उनका रेशो जो आए हैं आपके पास R1 R2 इनका क्या करना है स्क्वायर कर देना है, इनका क्या करना है स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9/16, कह सकते हैं 3/4 का स्क्वायर करना, तो आएगा 9/16। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई क्या करना है, जब भी वॉल्यूम गिवन हो क्वेश्चन के अंदर, वॉल्यूम गिवन हो तो पहले क्या करना है क्यूब रूट करना है, वॉल्यूम गिवन होने पर क्यूब रूट करना है, और सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना है उसका स्क्वायर करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। 88 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं कवर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।